चलिए, बहुत बहुत सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आने के लिए। और हमें नहीं आशा थी कि ये स्थिति होने वाली है, मुझे आशा नहीं थी, अन्यथा बाबू कहीं और प्रोग्राम किया गया होता आज। हाँ, कहीं और किया गया होता। आज जो आप आए हुए हैं यहाँ पे, आज एक बच्चे ने हमसे कहा कि एक शब्द डाल दीजिए, क्योंकि उस शब्द पे बहुत ज़्यादा मुझे भरोसा नहीं होता है। वो शब्द था सेमिनार। वो शब्द था क्या? सेमिनार। जबकि मैं उस भाषा की जगह पर एक शब्द डालना चाहता था, वार्तालाप। यानी आप और हम मिलकर आने वाली समस्याओं को कैसे सुलझाएंगे। और हमारे पास समस्या क्या है? समस्या केवल है हमारा लक्ष्य। वो उसे आप समस्या ना मान के एक साध्य मानते हैं। और हमें क्या चाहिए? साधन। और साधन दुरुस्त होना चाहिए। और एक लाइन में पुनः मैं इन सभी चीजों की शुरुआत करते समय ही आपसे एक लाइन जरूर बोलूंगा। और ये लाइन मेरी लाइन नहीं है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ में महात्मा गांधी ने लिखी है कि अगर चाहते हो कि साध्य पवित्र हो तो साधन को पवित्र रखना होगा। यानी साध्य पवित्र है तो साधन भी पवित्र होने चाहिए, अन्यथा अगर साधन अपवित्र हुआ तो साध्य को अपवित्र होने में देर नहीं लगती। यहां पे कुछ बच्चे आज नए क्लास में आए हैं, उनका आज पहला दिन है। कुछ का क्लास पहले से वो हमसे जुड़े हुए थे। हमने पहले भी कहा था कि 25 दिसंबर। एक बच्चे ने कहा कि आज, बच्ची ने भी एक फोन किया कि सर आज क्रिसमस था। और मुझे नहीं लगता था कि इससे बेहतर कोई अवसर हो सकता था कि जब एक बुराई के खिलाफ, एक अंधकार के खिलाफ एक प्रकाश, शायद आज से बेहतर दिन नहीं हो सकता। और साथ ही आज का जो दिन है वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, जिसे हम सुशासन दिवस के भी नाम से जानते हैं, जो राष्ट्र कवियों में अग्रणी पंक्ति में आते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो कंफर्म था कि आज का दिन वास्तव में एक सुखद दिन था। और मुझे लगता है कि आज का दिन एक सात्विक दिन है। और इस दिन हम एक कल्पना, एक कमिटमेंट आने वाले समय के लिए, शायद मुझे लगता है कि इस कैरियर फाउंडेशन में ये पहला समय ऐसे इस तरीके का एक वातावरण है। लेकिन मुझे लगा कि एक वातावरण देना इसलिए उचित है कि कभी कभी हम लक्ष्य तो बना लेते हैं लेकिन थकाव महसूस करने लगते हैं, हम थकने लगते हैं। और आपको पता है इस क्लास में थकना मना है। थका नहीं जाता इस क्लास में, ना अध्यापक थकता है और ना ही बच्चे थकते हैं। एक लक्ष्य। अब आप कहोगे कि तो यहां हम कैसे इसमें इन्वॉल्व हो? आप इन्वॉल्व हो इसमें। अब हम क्या करेंगे आगे इस आने वाले समय में, जो अब आगे इस समय के बाद जा रहा है? आप अपनी परेशानियां सबके सामने रख सकते हो। परेशानी व्यक्तिगत नहीं, परेशानी आपके पढ़ाई के दायरे से। एक बच्ची ने कल मैसेज किया हमें, उस बच्ची का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन उसके मैसेज में ये भाव था कि हर 15 दिन पर हम रिवीजन तो करते हैं लेकिन अपने पाठ्यक्रम को भूल जाते हैं, हम भूल जा रहे हैं। तो हमने कहा कि ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, भूलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और ये दर्शाती है कि आपका जो दिमाग है वो स्वस्थ है, जो दिमाग है वो स्वस्थ है। हाँ, स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप ही खुद सोचिए कि जब हम कोई नई चीज शुरुआत करते हैं तो उन चीजों को हम भूलते हैं, लेकिन अगर वही चीजें हम बार बार करने लगते हैं तो वो चीजें क्या होने लगती हैं? वो याद आने लगती हैं। वो हमें करना क्या केवल होता है कि केवल उन चीजों का अभ्यास। जब एक रेशम की डोरी एक कठोर पत्थर पर अगर अपनी निशान चिन्ह छोड़ सकती है तो हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विकल्प, एक आइडियोलॉजी, एक आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं। याद रखिएगा कि यहां और यहां में केवल एक फर्क होता है, और वो फर्क क्या है? केवल गुरु और शिष्य का। यहां केवल इसी की चर्चा ही होती है। एक लाइन में आपको स्पष्ट आज हम कर दें कि वो लाइन केवल एक लाइन है, और वो लाइन है, शिवखेड़ा की एक पुस्तक आती है कि जीत आपकी। उस पुस्तक में वो एक लाइन लिखते हैं जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते,
वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। तो हम भी पढ़ते हैं, जो सफल होता है वो भी पढ़ता है, लेकिन दोनों में क्या है कि एक मूलभूत अंतर हो जाता है। उनके एक मूलभूत अंतर कहने का अर्थ है कि क्वालिटी में अंतर नहीं, उनके तरीकों में अंतर हो जाता है। मनोविज्ञान में एक शब्द आता है, ध्यान से सुनिएगा, मनोविज्ञान में एक शब्द आता है मात्रा और प्रकार का। कौन सा शब्द आता है? मात्रा और प्रकार का। वो बार बार हमसे क्वेश्चन पूछता है, मात्रा में भिन्न है प्रकार में नहीं, प्रकार में भिन्न है मात्रा में नहीं। हां, यकीन मानिएगा कि दो तरीके के गुण हैं हमारे पास, एक मात्रात्मक गुण होता है और एक गुणात्मक होता है। मात्रात्मक और गुणात्मक। हमें केवल गुणात्मक चाहिए। हमें क्या चाहिए? गुणात्मक चाहिए। पहला कंडीशन, लक्ष्य क्या है, हम चाहते क्या हैं, ये तो केवल हम जानते हैं, दूसरा नहीं जानता। दूसरा अगर जानता है तो वो है आपका गुरु, उसके अलावा तीसरा भी नहीं जानता। और कमिटमेंट जो है वो दोनों साथ में लेते हैं, दोनों साथ में लेते हैं। बस फर्क होता है कि आपकी हलचल देखी जा सकती है, लेकिन एक अध्यापक के अंदर की हलचल देखी नहीं जा सकती है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल की तरफ मूव करते हो तो आपको क्या लगता है कि अध्यापक उस दिन आराम से रहता है? वो आराम से नहीं रहता जब तक कि वो आपसे फीडबैक नहीं ले लेता कि कैसा हुआ है, या वो क्वेश्चन पेपर का एक बार एनालिसिस नहीं कर लेता कि जो उसने पढ़ाया था क्या वास्तव में वो चीजें थी या नहीं थी। आप देख रहे हैं एग्जामिनेशन का पैटर्न बदल रहा है। प्रश्नों का जो प्रकृति थी वो लगातार बदलती जा रही है। प्रश्नों की प्रकृति कैसी थी? प्रश्नों की प्रकृति पहले यह होती थी कि अगर हम पिछले 15 साल के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर लें तो आराम से हमें क्वेश्चन मिल जाते थे। आज जो भी क्वेश्चन पेपर देने जा रहा है उनमें ये बातें अक्सर सुनाई दे रही हैं कि नए प्रश्नों की संख्या बढ़ रही है। तो फिर इस पे कैसे हम काबू पाएं, इन नए प्रश्नों पे कैसे काबू पाएं? दूसरी समस्या क्या हो रही है? दूसरी समस्या हो रही है जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रहे हैं वो लगभग एक ही पार्ट के उन्हें 1 महीने तक एग्जाम चल रहा है और प्रत्येक में 2 पक्ष हो रहे हैं। एक पहले सुबह वाला परीक्षा, एक शाम वाली परीक्षा। अगर मान लीजिए 30 दिन एग्जाम चला तो 60 पेपर आ रहे हैं। इन 60 पेपर में जर्नलाइजेशन कैसे होता है, नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, यह किसी को नहीं पता। यह एक तरह का एक असम्पशन है कि हम कल्पना कर सकते हैं कि इनका नंबर बढ़ेगा, इनका नंबर घटेगा। और हर पेपर में यह दिखाई दे रहा, कुछ पेपर आसान प्रकृति के हो जा रहे हैं, कुछ पेपर कठिन प्रकृति के हो जा रहे हैं और इसमें विचलन का एक भाव महसूस किया जा रहा है। हम बार बार आपसे कहते हैं पढ़ा कैसे जाए। सबसे महत्वपूर्ण विषय है पढ़ा कैसे जाए। तो पढ़ने का ढंग होता है, कंफर्म है आपने दूरी और विस्थापन सीखा होगा। आप जब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं तो पढ़ना भी ठीक स्केलर और वेक्टर की तरह होता है। स्केलर क्वांटिटी कहती है कि केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल हमें क्वांटिटी चाहिए उसकी। वेक्टर क्वांटिटी कहती है, सदिश राशि कहती है नहीं, हमें इसके साथ दिशा की भी जरूरत होगी। याद रखना, परिमाण और दिशा ये दो जो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी हैं वो हम किस भाग में बैठते हैं ये तय करेगा कि हम स्केलर क्वांटिटी में हैं कि हम वेक्टर क्वांटिटी में हैं। अगर आप स्केलर क्वांटिटी में हैं तो यकीन मानिए एक मुहावरा, एक लोकोक्ति आती है, तेली का बैल। बोलो हाँ। कोल्हू का जो बैल होता है वो बाबू वो मेहनत करता है, मेहनत करता है, जहां से चलता है वहीं पे आता है, जहां से चलता है वहीं पे आता है, क्योंकि उसको एक डायरेक्शन, एक दिशा, एक लक्ष्य मिल नहीं पा रहा। हमें वेक्टर क्वांटिटी बनना है, हमें परिमाण के साथ साथ हमें दिशा की भी एक आवश्यकता होगी। हमें केवल परिमाण की आवश्यकता हम नहीं कह सकते। हम 8 घंटा पढ़ रहे हैं, 12 घंटा पढ़ रहे हैं, दिक्कत यह है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। महसूस यह करना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। कोई कहता है हम 12 घंटा पढ़ते हैं सर, हमने 11 घंटा पढ़ा, हम 10 घंटे की पढ़ाई करते हैं, हम अनवरत पढ़ाई करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। मैं इस बात का समर्थक करता हूं कि आपको अति मेहनत करनी पड़ेगी और इस बात का भी समर्थन करता हूं कि आपको उचित दिशा में मेहनत करनी पड़ेगी। 2 चीजें होती हैं। आप बार बार हमारे मुख से सुनते हैं इस बात को कि कंपटीशन में क्या पढ़ा जाए यह महत्वपूर्ण नहीं है,
क्या छोड़ा जाए, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बात को अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। जिसने क्या छोड़ा जाए सीख लिया, वो बाबू 100% वो सफल होगा। और जो केवल बाबू कोल्हू की बैल की तरह कितना पढ़ा जाए, यानी वो केवल और केवल बिना दिशा के लगा हुआ है, तो वो बाबू उसमें संदेह आ जाता है, वास्तव संदेह आ जाता है। ये कोई मैटर नहीं हुआ कि भूल रहे हैं ना, ये कोई मैटर है ही नहीं कि आप भूल रहे हैं। आप हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, जब पहली बार पढ़ने जाते हैं तो जैसे बाबू हर लाइन देख के पढ़नी पड़ती है, एकदम देख के पढ़नी पड़ती है। बाबू मूर्ति पर तो हमारा ध्यान जाता ही नहीं है, हमारा ध्यान तो केवल किताब पे रहता। फिर सोचते हैं कि क्या वो देख रहे हैं कि ना देख रहे थे, एक बार उनको देख के फिर बाबू पढ़ना चालू कर देते। हमें लगता है कि अगर कहीं बाबू ओझल तो ना हो गए हैं, फिर लगता है ठीक जगह पे है, तो फिर बाबू हम पढ़ना चालू कर देते हैं। फिर एक बार ताक लेते हैं तो इधर वाला गड़बड़ होने लगता है, फिर इधर वाला पढ़ने लगते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है जब उनके चित्र को अपने दिल में रख के आंखें बंद कर लेते हैं और फिर बाबू बेधड़क आप पढ़ते जाते हैं। कहीं भी बाबू कुछ भूलता नहीं है, जैसे लगता है कि कोई चीज बाबू वो चीजें बैकअप में है, वो निकलती जा रही हैं। आप जनगण मन गाते हैं, वो चीजें बाबू आप एकदम अपने आप को हल्का छोड़ दिए हैं, फिर भी वो चीजें क्या हुई हैं, निकलती जा रही हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? केवल और केवल अभ्यास। ये कैसे हो रहा है? केवल और केवल अभ्यास, केवल और केवल अभ्यास। तो मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहूंगा कि जो आज आप करने वाले हैं उसका जो मूल उद्देश्य है वह केवल और केवल अभ्यास है। जिसने भी केवल इन बातों पर ध्यान दे दिया, इन बातों पर केवल अभ्यास पे ध्यान दे दिया, यकीन मानना बाबू कोई एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है जिसमें आपको सफलता ना मिल सके, सफलता ना मिल सके। इसका कोई तोड़ नहीं है। हमारे समय में या इस समय भी हम कहें, कोई पूछता है कि किस प्रकार से हम सफल हों, तो मेरे मन से बहुत तुरंत एक लाइन में निकल जाता है कि उस क्वेश्चन पेपर का 10,000 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 10,000 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 10,000 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ये 10,000 प्रश्न लिख के रखो अपनी कॉपी में। ये 10,000 प्रश्न आपको सीधे नहीं मिलेंगे, लेकिन उनके विकल्प आपको किसी ना किसी प्रश्न में टकराते मिलेंगे। और आप इग्नोर सिस्टम के द्वारा भी बहुत सारे प्रश्नों का सॉल्व करते जाओगे। केवल और केवल क्या, किसी ने कहा हमें यूपीपी लाना है, हमने कहा 10,000 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर, 10,000 क्वेश्चन सॉल्व कर। किसी ने कहा एसआई बनना है, 10,000 प्रश्न सॉल्व करो। किसी ने कहा टीचर बनना है, 10,000 प्रश्न सॉल्व करो। किसी ने कहा सीटेट निकालना, 10,000 प्रश्न सॉल्व करो। किसी ने कहा सुपर टेट निकालना, 10,000 प्रश्न सॉल्व करो। भाई इसके अलावा कुछ ना करो। लेकिन ये 10,000 प्रश्न आएंगे कहां से? ये 10,000 प्रश्न हम बनाएंगे कैसे? ये 10,000 प्रश्न हम निर्मित कैसे करेंगे? इस पे बहस करने के लिए हम बैठे हैं आज यहां। हम कैसे जानेंगे कि हम जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं उनमें 10,000 प्रश्न हम कैसे पैदा करें? कंफर्म होता है कि एक प्रश्न, जिस दिन आप एक प्रश्न को 10 प्रश्न बनाने की आपको कुशलता आ गई, उसी दिन समझ जाएगा कि कोई भी एग्जामिनेशन आपसे बड़ा ना हो सकता और आप एग्जामिनेशन में आप नहीं डर सकते 100%। जिस दिन आप एक प्रश्न को 10 प्रश्न बना सकते हो, कोई भी प्रश्न मिला उससे 10 प्रश्न निर्मित करने हैं, खुद से कहो। याद रखना, कैसे कंपटीशन कंपीट करोगे उसका केवल एक उद्देश्य और देता हूं आपको, एक लाइन। इसको अगर आप चाहते हो कि हम इस कंपटीशन को बेहतर ढंग से दे सकें, तो केवल स्वयं को पेपर सेटर बना दो, केवल पेपर सेटर बना दो। यानी पढ़ते समय स्वयं से पूछो कि यहां से कितने प्रश्न बन सकते हैं। अगर हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, कितने प्रश्न वो बना सकता है। अगर मुझे एक लाइन में एक छोटा सा उदाहरण किसी ने दे दिया कि आप ले लो वेग, अब हमारे दिमाग में आया वेग, तो हमने कहा कि वेग से कितने प्रश्न बनाए जा सकते हैं, या पेपर सेटर के दिमाग में इस फिजिक्स के क्वेश्चन से कितने प्रश्न आ सकते हैं। कंफर्म है, जब आप ऐसे प्रश्न स्वयं से पूछते हो तो उसका मतलब होता है कि आप जो प्रश्न पूछ रहे हो कैसे बनाए जा सकते हैं। यानी पेपर सेटर आपके प्रश्नों में फंसने वाला है, ना कि आप पेपर सेटर के प्रश्नों में फंसने वाले हैं। अगर पेपर सेटर एक प्रश्न उठाएगा
तो आपके सोचे गए प्रश्न में से उठाएगा। अगर कहीं दिक्कत हुई और उसके प्रश्नों में से आपने उठाना चालू किया तो 100% आप फंसने वाले हैं, आप फंसने वाले हैं। कंफर्म था? वेग है, आपने पहली लाइन में कहा वेग किसे कहते हैं? आपने कहा विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, आपने कहा विस्थापन बटे समय। आपने कहा विस्थापन क्या है? आपने कहा विस्थापन क्या है? आपने कहा डिस्प्लेसमेंट यानी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तुरंत दिमाग में आया वेक्टर क्या होता है, यानी सदिश राशि क्या होती? आपने कहा कि सदिश राशि यदि होती है तो क्या इसका कोई अदिश भाई भी है? आपने कहा विस्थापन और दूरी एक ही टाइप के होते हैं क्योंकि दोनों का मात्रक मीटर होता है, दोनों का मात्रक। फिर दिमाग में उठा कि मीटर किसका मात्रक हो सकता है, तो कहा आपने मात्रक की पद्धति हम देखेंगे। आपने कहा 4 पद्धतियां लेके आएंगे मीटर की, जिसमें आपने कहा कि हम सीजीएस पद्धति होगी, एमकेएस पद्धति होगी, एपीएस पद्धति होगी, एसआई पद्धति होगी। फिर आपने कहा कि एसआई पद्धति किसकी होगी? उसने कहा कि एमकेएस पद्धति, एसआई पद्धति दोनों आपस में एक दूसरे के बाबू क्या होंगे? एक पट दो पट होंगे। बोलो हाँ या ना? फिर हमने कहा कि क्या दूरी को हम त्वरण में ला सकते हैं? आपने कहा ना, दूरी को त्वरण में नहीं ला सकते, हम विस्थापन को त्वरण में लाएंगे, क्योंकि दूरी इसका भी एक भाई होता है दूरी को लेके, जिसे हम कहेंगे चाल होता है, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अगर हम देखें तो इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है और इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। बहुत सारे प्रश्न बनने क्या हो चुके हैं आपके दिमाग में? चालू हो चुके हैं, चालू हो चुके हैं। आपने बीमी सूत्र निकाल लिया, आपने इसका एफपीएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में, आपने एसआई पद्धति में, आपने कोई एक टॉपिक उठा लिया, आपने पियाजे को उठा लिया। आपने कहा पियाजे से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? आपने कहा पियाजे से कितने क्वेश्चन आज तक बने हैं, पहले यह देख लिया जाए। हमने पेपर उठाया, हमने एनालिसिस किया 2021 से 2021 तक का, 11 से 21 तक का। हमने देखा कि यहां से कितने प्रश्न आज तक वो बना चुका है और कितने प्रश्नों में विविधता ला चुका है। कौन कौन से उसके ऐसे लैंग्वेज है जो बार बार हमसे दोहराना चाहता है, अहम केंद्रिता दोहराना चाहता है, आत्मीकरण दोहराना चाहता है, सात्मीकरण दोहराना चाहता है, स्कीमा दोहराना चाहता है, स्कीम दोहराना चाहता है, क्या दोहराना चाहता है? खोजकर्ता दोहराना चाहता है, अनुसंधान करता, वैज्ञानिक करता। जब हम इस प्रकार बैठ के चीजों को समझना शुरू करते हैं तो वो प्रश्न हम बनाना भी धीरे धीरे चालू कर देते हैं। कंप्यूटर उसे कहते हैं जो प्रश्नों को स्वयं निर्मित करे, दूसरे की प्रश्नों में ना फंसे, अपनी प्रश्नों में उसे आने के लिए बाध्य करे। अधूरा जानकारी पेपर सेटर को जगह देगी, अधूरी जानकारी पेपर सेटर को क्या देगी? जगह देगी। और जिस दिन पेपर सेटर जगह पा लिया उस दिन आपके प्रश्न गलत होने चालू हो जाएंगे, क्योंकि जो चीजें आप जानते हैं हो सकता है वही प्रश्न में डाल दे, वही किस में डाल दे? प्रश्न में। हमने सुना था, हमने सुना, हमने क्लियर किया, जैसे आपने क्लियर किया कौटिल्य को। किसको क्लियर किया? कौटिल्य को। अब कौटिल्य का, अब बाबू कौटिल्य से एक प्रश्न तो बन नहीं सकते। जब हम कौटिल्य पढ़ चुके हैं तो मैंने आपसे कहा था कि हर कंप्यूटर के पास एक पैड और A4 साइज का पेपर का बंडल बाबू और एक आपका जो रद्दी खाना है वो लगातार पड़ा रहना चाहिए। पढ़ा? लिखते जा रहे हैं, कलम चलाते जा रहे हैं, मोड़ के फेंकते जा रहे हैं, क्योंकि वो रद्दी है। सही चीज तो यहां आई है, वो रद्दी में है। कितनी चीजों को हम इकट्ठा करेंगे, तो हम रद्दी को इकट्ठा करने वाले नहीं हैं। कौटिल्य, अब क्वेश्चन तो कई पूछे जा सकते हैं कौटिल्य से, सीधा क्वेश्चन भी उठाया जा सकता है। कौटिल्य का अन्य नाम है, आप कहते चाणक्य, बचपन का नाम है विष्णुगुप्त। किस वंश में पहली बार ये उठा हुआ है? तो नंद वंश में पहली बार उठा हुआ है। हां भाई, अंतिम शासक घनानंद। और हे अध्यापकों जो इसमें बैठे हैं, ये अध्यापक के पास एक कॉन्फिडेंस और सबसे बड़ी चीज होती है कि अध्यापक बनने पर गर्व। क्योंकि हम जिस पूर्वज में आते हैं, हम इसके पीढ़ी में आते हैं, हम कबीर के वंशजों में आते हैं, जहां हम स्पष्ट बाबू किसी को संदेश देना चाहते हैं। और हमारे चाणक्य ने संदेश दिया था और बाबू खुल के दिया था कि हे घनानंद, मेरी गोद में सृजन और प्रलय दोनों एक साथ पलते हैं, दोनों एक साथ पलते हैं। अध्यापक को कोई जीवित नहीं रख सकता। अध्यापक स्वयं में ही बाबू एक पूर्ण है,
हां, क्योंकि वो किसकी प्रतिछाया है? तो आप कहते हैं मां भगवती की प्रतिछाया है वो। अतः आज वर्तमान समय, मैं घमंड पे बात नहीं करता और ना कभी घमंड पे बात करना चाहता हूं। गर्व खतरनाक चीज होती है, घमंड खतरनाक चीज होता है, लेकिन आप लोगों से कहना चाहूंगा कि 21वीं सदी में अध्यापक बाबू बनना ही गर्व की बात है। अन्यथा सबसे ज्यादा पतन जिसका होने वाला है वो अध्यापक का होने वाला है इस 21वीं सदी में, और हो रहा है। तो इसकी लाज रखना भी अध्यापक का ही कर्तव्य है, अध्यापक का ही कर्तव्य है। आपने कहा कौटिल्य, आपने कहा पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र, प्रश्न पूछा कहां किस विषय पे लिखी, आपने कहा राजनीति पे लिखी। इसे क्या किसकी तुलना करते हैं? आपने कहा मैकियावली के द प्रिंस से करते हैं। भारत का इसे मैकियावली कहते हैं। 15 अधिकरण 180 प्रकरणों में इसे बांटा गया है। ये चंद्रगुप्त के लिए बाबू प्रधानमंत्रित्व के काल में, बिंदुसार का भी प्रधानमंत्रित्व के काल में, लेकिन अशोक के प्रधानमंत्रित्व काल में ये प्रधानमंत्री नहीं है। ये जब आप किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ लेते हो, अगर हम कोई एक पार्ट पकड़ें तो आपकी गारंटी होनी चाहिए कि हमने पढ़ा राजा राम मोहन राय, हमने तुरंत एक पेज उठाया, एक कलम ली और इनके बारे में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं अपने दिमाग में उतने सब के सब हमने बना लिए। नोट्स पढ़ के हमने बना लिए कि इससे ज्यादा इनके पास प्रश्न नहीं हो सकते। आत्मीय सभा की स्थापना कब की? 1815 में। फिर 1817-18 डेविड हेयर और इंजीनियर डफ के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। बोले हां। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1829 के नियम 17 के तहत सती प्रथा का निषेध कराया लॉर्ड विलियम बेंटिक के मिलकर। बहादुर शाह जफर के पिता अकबर द्वितीय, बहादुर शाह अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि प्रदान की, इन्हें राजा की उपाधि प्रदान की। तो आप कर क्या रहे हैं? आप केवल राजा राम मोहन राय, इन्हें हम सामाजिक धार्मिक आंदोलन का पिता कहते हैं, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहते हैं। जब हम सारे प्रश्नों पे आ जाते हैं, मिरातुल अखबार जैसी फारसी की पहली पत्रिका निकाली, संवाद कौमुदी नामक पुस्तक की रचना की, जब हम इकट्ठा क्वेश्चन को करना चालू कर देते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है कि तू पूछ, यहां से जितना क्वेश्चन पूछ सकता है। और जब ये बोलने लगे मन, तो फिर घबराने की जरूरत आपको नहीं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस क्लास में अगर किसी के पास कोई समस्या हो, स्वयं की समस्या है, पढ़ते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, एक बार खुल के लोगों के सामने बोल दो। किसी के पास कोई समस्या हो, आप भूल जाते हैं। आज आपने एक वार्तालाप आयोजित किया है, केवल अगर मैं बोलूंगा तो टीचर सेंटर्ड क्लास होगा, अध्यापक केंद्रित कक्षा होगी। हम चाहते हैं कि ये आज की जो 25 दिसंबर है ये लोकतांत्रिक हो। कैसी हो? लोकतांत्रिक हो। कितने लोग ऐसे हैं जो आज पहला दिन है उनका? हाथ ऊपर कर सकते हैं जिनका आज पहला दिन है। आपकी कक्षा सोमवार से समय के अनुसार, जितने भी क्लासेज हैं समय के अनुसार चलेंगे। जाते समय आप हमसे मिल लेंगे। कौन सी कक्षा का टाइम क्या है। स्पेशल 2 बैच चालू किए गए हैं। वो बैच यूपीपी और लेखपाल के लिए स्पेशल बैच चालू है जो कि प्रारंभ है आज से 0 से। क्लियर? कोई समस्या किसी के पास? कोई समस्या? बोलें। सर मुझे लगता है कि मतलब मेरे अंदर सर बहुत चीज हासिल करने की क्षमता है। मैं अधिक समय तक पढ़ सकता हूँ। ये क्या है? लेकिन मैं तो सर बहुत ज्यादा देर तक नहीं पढ़ सकता। ये क्या है? और ये क्या था अभी जस्ट? उस बच्चे ने अपनी समस्या बताई है। इस पे तो आपको बाबू हंसी नहीं, गर्व होना चाहिए कि वो एक ऐसा बच्चा जो, ये समस्या तो सबके पास है, बस फर्क है कि आपकी आवाज बन गया। और यकीन मानिएगा ये भी होना चाहिए। अन्यथा बाबू गूंगों की आवाज तो कोई ना कोई तो बनना चाहिए ना, अन्यथा गूंगे तो बोल ना पाएंगे। तो कन्फर्म है जो मुखर होगा वो आपका नेतृत्व करेगा। तो आज बच्चे ने आपका नेतृत्व किया है और मुझे नहीं लगता कि ये जो प्रश्न पूछा है वो यहां बैठे हुए बाबू लगभग 150 से 200 लोगों के बीच में
ये नई बात है, मुझे लगता है कि ये समस्या सबके पास है। समस्या तो हंसे क्यों? किस बात पे हंसे आप? अपनी समस्या सुन के हंसे। मुझे लगता है आपने ये सोचा हंसते समय कि अरे ये तो मेरी समस्या बोल दिया ना। हाँ, यही रहा होगा और कोई बात नहीं रही होगी, ये मेरी समस्या है। चले बाबू, प्रश्न एक बार और दोहराएं। सर मतलब मुझे लगता है कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा क्षमता है किसी चीज को भी हासिल करने की। कम समय में मैं ज्यादा देर तक पढ़ सकता हूँ, लेकिन उसको कर नहीं पाता हूँ। उसे कर नहीं पाता हूं। 2 से 3 घंटा बैठता हूँ, लेकिन इसके बाद बैठना गवारा नहीं होता, दिमाग केंद्रित नहीं रहता। हम चाहते तो हैं वो चीजें करना, लेकिन हम बैठ नहीं पा रहे हैं उसका। और दूसरी बात इसने बेहतर जो बोला वो दर्शन बोला बच्चे ने। उसने कहा कि मेरे पास करने की क्षमता अनंत है। तो एक बात बता दूं कि जो यहां बैठा हुआ है सबके पास करने की क्षमता अनंत है, क्योंकि आप जिसके अंश हो वो स्वयं अनंत है। तो आपके पास भी करने की क्षमता अनंत है। अब इस बच्चे का दूसरा प्रश्न था कि हम बैठ नहीं पा रहे हैं, अधिकतम हम 2 से 3 घंटे बैठते हैं, फिर मन नहीं लगता। ठीक है, कोई दिक्कत ना, इसका एक उपचार लेके जाओ। मनोविज्ञान कहता है जब समस्या आए तो उसे टुकड़ों में बांटो, छोटे छोटे भागों में बांटो। अब आपको एक छोटा सा उपाय देता हूं, इस पे आप काम करके देख लेना, फायदा करेगा। आजमाया हुआ नुस्खा है तो कंफर्म में फायदा करेगा। आधे आधे घंटे में पढ़ाई को बांट दो, उस 3 घंटे को आधे आधे घंटे में बांट दो। कितने घंटे में? आधे घंटे में, अधिकतम 45 मिनट में। 45 मिनट के बाद कुर्सी छोड़ दो। 45 मिनट के बाद कुर्सी छोड़ दो। फिर बाबू जो आप करना चाहते हो वो करो, फिर आके 45 मिनट बैठ जाओ, फिर छोड़ दो, फिर 45 मिनट बैठ जाओ। ये जो छोटी छोटी चीजें बाबू आप बांटेंगे, एक दिन ऐसा समय आएगा, लिख के देता हूं, कि जब आप कुर्सी छोड़ रहे होंगे तो एक अपराध बोध उठ जाएगा, एक गिल्टी फील होगी, और वो आपको 45 की जगह पर 1 घंटे बैठने के लिए मजबूर करेगी। फिर छोड़ दो, फिर 1 घंटे बैठो, फिर छोड़ दो। मैं नहीं कहता आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो। क्यों आप पूरा? आप जब आपकी तबीयत खराब होती है, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आपकी तबीयत खराब होती है, आपको बाबू पेट से समस्या होती है, कुछ खाने का मन नहीं करता, खट्टी डकार आती है, और डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या कहता है आपसे? कहता है कि पनीर वनीर खाओ जाके। आपसे कहता है कि जाना तो हल्का भोजन लेना। तो घर आके घर वालों से क्या कहते हो? पतली खिचड़ी बनाना। खिचड़ी भी कैसी बनाना? खिचड़ी भी मोटी ना बनाना, खिचड़ी भी पतली बनाना। बाबू पतली खिचड़ी ही है, बीच में छोड़ देना। 1 घंटा पढ़ा, आधे घंटे के लिए उठ गए, ये पतली खिचड़ी है, पतली खिचड़ी है। क्योंकि एक बात और याद रखना, एक चीज और ध्यान देना, जब भी कभी कभी ऐसा महसूस होता होगा कि हमें बाबू पढ़ने का मन ही नहीं करता। बहुत लोग मैसेज में लिखते हैं कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा। मैं पूछता हूं तो इस समय कर क्या रहे हो? लिखता हूं क्या कर रहे हो, तो सब लिखते हैं पढ़ रहे हैं। तो फिर बाबू हमारे दिमाग में उबजता है इसको पढ़ने का मन नहीं कर रहा। फिर हमने पूछा क्या कर रहे हो, तो उधर से आवाज आई कि पढ़ रहे हैं। तो तू तो डोज ले रहा है। क्या ले रहा है? तू डोज ले रहा है, तू पनीर खा रहा है, पेट खराब है। तो पता चलेगा वो पनीर पचेगी नहीं, वो पनीर पचने वाली नहीं है, और स्वाद भी नहीं देगी, क्योंकि भूख नहीं है, भूख नहीं है। अरे जब आपने कहा कि हम पढ़ना नहीं चाहते, हमने कहा क्या कर रहे हो? कहते टीवी देख रहे हैं। हम कहते गुड, बढ़िया, 1 दिन देख ले, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन बाबू लाओ लिख के देते हैं कागज पे। यदि कंप्यूटर हो तो अपराध बोध बैठ जाएगा, और जब अपराध बोध बैठ जाएगा तो स्वयं से एक प्रश्न पूछोगे, कर क्या रहे हैं? आत्मा बोलेगी तू पढ़ तो नहीं रहा, बाकी सब कर रहा है, केवल तू पढ़ नहीं रहा है। तो कहता तो आओ कुर्सी बैठ, अब पढ़ते हैं। अब एक कमिटमेंट आता है, अब दिखाते हैं, अब पढ़ते हैं। अब कुछ में बाबू रोग, अब एक और रोग आएगा। अचानक तो कमिटमेंट कर लेते हैं, अचानक बाबू हम टाइम टेबल बना लेते हैं। ध्यान से रहें, टाइम टेबल बन के तैयार है। सुबह 4 बजे से उठेंगे, 4 बजे से 4:30 बजे तक फ्रेश हो जाएंगे, 4:30 बजे से 4:45 तक चाय,
4:45 से लेके 7 बजे तक जीएस, 7 से लेके 10 बजे तक मैथ, 10 बजे से 10:30 तक भोजन, 10:30 से 11:30 बजे तक आराम, 11:30 बजे से 12 बजे तक सीरियल, 12 बजे से 4 बजे तक, 12 बजे से 4 बजे तक नहीं उठेंगे, पूरा करेंगे रीजनिंग और मैथ जीएस सब। फिर 4 बजे से 4:30 बजे तक घर में लोगों से बात करेंगे, 4:30 से 5:30 तक मोबाइल के स्टेटस पे डाल दिए कि आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए हमें, आप जेल खाने में हैं या आप स्वतंत्र हैं? शिक्षा तो स्वतंत्र ग्रहण की जाती है। शिक्षा कैसे ग्रहण की जाती है? स्वतंत्र ग्रहण की जाती है। मन किया बैठ गए पढ़ने, नहीं मन किया उठ गए। आज मन कर रहा है उनसे बात करने का, बात किया, फिर मेरा मन किया कि हम पढ़ेंगे, फिर पढ़ने बैठ गए। यकीन मानिएगा कमिटमेंट होता है, एक टाइम टेबल तैयार, एक दिन चला, दूसरे दिन जब 10 से 1:30 बजे तक हमारा कार्यक्रम था पढ़ने का, तब तक कोई आ गया। सुनो तो अब जब वो आ गया तो कंफर्म है, बाबू से हमने चाय दिया, उससे बातें की, वो आधा घंटा रहा और उसके बाद वो क्या किया, चला गया। वो चला गया। अब देखना, अब बाबू राक्षस उत्पन्न हो रहा है। राक्षस, अभी तक देवता था, अब राक्षस आ रहा। वो कहता जब आधा घंटा नुकसान हो ही गया है आज, और ये टाइम टेबल तो आज बैठा नहीं है, अच्छा रुको कल से ये सबसे बड़ा दुश्मन है। ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है पूरी दुनिया में आपका, तो बाबू कल नहीं है, कल से है, कल से। और ईमानदारी पूर्वक अपनी आत्मा पे हाथ रख के बाबू अपने हाथ को ऊपर करिएगा कि जिनके साथ साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं। कल से याद रखिएगा। आप कहोगे इसका उपचार क्या किया जा सकता है, जो आप कह रहे हैं कल से? जो ही दिमाग में आए कल से, उसे कहो हां कल से, और किताब लेके बैठ जाओ। नहीं, आज से नहीं, अभी से नहीं, कल से। कब? कल से, और किताब लेके बैठ जाओ। वही कल से एक दिन आपकी जो आपका दिमाग है वो सूचना लेना चालू कर देगा कि जब कल से यानी अभी से जब दिमाग में आए कल से, किताब लेके बैठ जाओ। अब कहोगे इसके लिए नियमित और इसके लिए अनुशासित होना पड़ेगा। तो आप तो जानते ही हो कि शिक्षार्थी का पहला धर्म ही होता है अनुशासित। अगर वही नहीं है तो आगे के सारे कार्यक्रम फेल्ड होते चले जाते हैं। आगे के कार्यक्रम। दूसरा कंडीशन, दूसरा असफलता से भय। किससे भय? जो जिसका वजूद नहीं है, उससे भय। जिसका कोई दुनिया में वजूद नहीं है उससे भय। जिसका कभी कहते ही नहीं कि दुनिया में वजूद है। भाई जिसने कहा कि मैं असफलता से डरता या डरती हूं, तो मेरा पहला ही प्रश्न होता है कि ये होता क्या है? आप परिभाषित किसे करोगे कि ये असफलता है? जो यूपीपी पा जाएगा वो एसआई के लिए लगा हुआ है, तो क्या कहो? यूपीपी असफल हो तभी तो एसआई के लिए लगे हो। जो एसआई हो गया वो डिप्टी एसपी के लिए लगा हुआ है, वो पीसीएस बनना चाहता है। जो पीसीएस बन गया वो आईएएस बनना चाहता है। जो आईएएस बन गया वो कैबिनेट सचिव बनना चाहता है। जो अध्यापक बन गया वो टीजीटी में जाना चाहता है। जो टीजीटी में बन गया वो पीएचडी करके बाबू लेक्चरर बनना चाहता है। जो लेक्चरर बन गया वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है। अब हम तो यही पूछना चाहते हैं, तो फिर इस शब्द की महिमा कहां है? किसको कहोगे असफलता? यानी टीचर बनना असफलता, यूपीपी पाना असफलता, एसआई बनना असफलता, आईएएस बनना असफलता, पीसीएस बनना असफलता। यानी इनको हम कहते हैं असफलता की कटघरी में है, क्योंकि महत्वाकांक्षा जब तक जीवित है तब तक इंसान जीवित है, अन्यथा वो मरा हुआ है। जिस दिन आपकी महत्वाकांक्षा खत्म, उस दिन आप केवल और केवल एक मरे हुए के समान हैं। लोग कहते हैं संतुष्ट हो जाना चाहिए। भाई साहब दार्शनिक ना हो, दार्शनिक संतुष्ट होते हैं।
हम जीव हैं कि ब्रह्म हो? तो जीव संतुष्ट नहीं होते, जीव एक के बाद एक लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। यहां हमने योग सिखाने के लिए और दर्शन सिखाने के लिए आपको नहीं बुलाया है, और ना आप यहां आए हैं कि योग सीखने चलेंगे, दर्शन सीखने चलेंगे, सत्य क्या है इसकी खोज करने चलेंगे। ना 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 ना, इसकी खोज करने हम यहां नहीं आए हैं। हम यहां आए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और अगले लक्ष्य के निर्माण के लिए। बस एक हमें मिला हुआ है, दूसरा हमें चाहिए। जिस दिन दूसरा मिलेगा उस दिन तीसरा चाहिए, और तब तक चाहिए जब तक की जान है। जब तक की जान है तब तक चाहिए। बस एक ही उद्देश्य ही होता है। यानी जब आपका मन करता है कि अब इससे ज्यादा हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उसी 3-3.5 घंटे को 4 भागों में बांटो, और उस 4 भागों में बांटने के बाद उठो फिर बैठो। छोटे समस्या जब भी आए, याद रखना, जब भी समस्या आए तो समस्या को सदैव छोटे छोटे हिस्सों में ही आपको बांटना होगा। समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में। और किसी के पास कोई प्रश्न है? और कोई प्रश्न? खड़े हो जाए बाबू। मैं शांत रह के पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन अगर थोड़ा भी शोरगुल होता है तो मैं पढ़ नहीं पाता। बहुत सुंदर, बैठ जा। यही है केवल? यस सर, एकांत रह के ही पढ़ना, मतलब और बोल के पढ़ना, मतलब शांत रह के नहीं कि मन में पढ़ लूं और बोलू ना कुछ। ये चीजें एग्जामिनेशन में भी झलकती होंगी। जब हम पेपर पढ़ते होंगे तो बुदबुदाते होंगे। बैठ जाएं, आप सही रास्ते पे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, याद रखिएगा, ये नेतृत्व कर रहे हैं आपका, क्योंकि बाबू ये इनका नहीं है, ये सबका है। क्योंकि ये बच्चे केवल मुखर हैं, ये बहिर्मुखी बच्चे कहलाते हैं, जो अपनी समस्याओं को तुरंत रखना जानते हैं। और आप अगर यहां आए हैं तो वास्तव में इसीलिए आए हैं कि अपनी समस्याओं को क्या कर सकें, रख सकें। इस बच्चे ने कहा हम एकांत में चाहते हैं और बोल के पढ़ना चाहते हैं। याद रखना बाबू, यदि इसी को हम मनोविज्ञान में ले जाएं तो 2 थिंकर आते हैं, एक जीन पियाजे आते हैं और एक वाइगोट्स्की आते हैं। जीन पियाजे कहते हैं कि यह अहम आत्मकेंद्रिता है, ये अहम आत्मकेंद्रिता है। मैं इसे बाबू इग्नोर करता हूं, क्योंकि पियाजे इसे अपरिपक्व अवस्था कहते हैं। अपरिपक्वता कहते हैं, ये मैच्योर नहीं है, ये बोल रहा है, ये मैच्योर नहीं है। याद रखिएगा, वाइगोट्स्की इसके खुले समर्थक हैं और कहते हैं कि तो झूठ बोल रहा, ये बोल नहीं रहा है, ये अपने कार्यों का नियमन कर रहा है। यानी जब ये बोल रहा है तो इस शब्दों को चबा रहा है और उसे आत्मसात कर रहा है। आत्मसात आप भी देखते हैं, जब प्रश्न पहली लाइन में समझ में नहीं आता है तो आपकी स्पीड धीमी हो जाती है। जल्दीबाजी में पढ़ा, प्रश्न समझ में नहीं आया, अचानक आपकी स्पीड क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। क्यों धीमी हो जाती है? क्योंकि अब आप प्रश्न को समझ कर पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्लियर हो गया? दूसरी कंडीशन, वो सही कंडीशन है आपकी, उसे कभी भी जिंदगी में छोड़िएगा मत। और पहली कंडीशन इस बच्चे की जो थी, पहला क्वेश्चन था कि हम एकांत में पढ़ना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीजें सबके साथ होती हैं कि एकांत में ही हमारा ध्यान केंद्रित होता है, एकांत में ही हमारा ध्यान केंद्रित होता। अब ये कहेगा कि मेरे पास परिवार है, हम कहां एकांत ढूंढें? उसकी भी अवस्था मैंने बताई है। मैंने 2-3 चीजें लगातार कहता हूं। जब आप घबरा रहे हो, मन विचलित हो, क्या हो? मन विचलित हो। जब आप घबरा रहे हो, अंदर परेशान हो रहे हो, सामने बाबू अनिश्चितता आ रही हो, जीवन के प्रति एक बाबू अजीब तरह का भावावेश हो, तो क्या करें? तुरंत बाबू, तुरंत बाथरूम जाओ, नहाओ, कपड़े चेंज करो, 1 कप चाय कॉफी जो लेना चाहते हो हाथ में पकड़ो और छत पे चले जाओ, अन्यथा बाबू बाहर निकल जाओ, जिसके पास छत नहीं है, और केवल स्वयं से बातें करो, स्वयं से, खुद से बातें करो। और याद रखना, जैसे उस बच्चे ने कहा मेरे पास अनलिमिटेड पावर है, तो जो खुद से बात करता है उसके पास बाबू, वो उसकी आत्मा, उसका शरीर, उसके दिमाग उसे उसकी चेतना देते हैं। 100% मैं कह रहा हूं, दर्शन पे आ गया, वो मानेंगे ही नहीं, वो बार बार आपको समझाएंगे कि आप बेस्ट हो, आप कर सकते हो। और बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिलना खुद से क्या होता है, चालू हो जाता है। यह आदि गुरु शंकराचार्य का अद्वैतवाद है। यह स्वयं समस्या का समाधान वो देना चालू कर देता है। लेकिन हम समस्या खोजते कहां हैं? लोगों के बीच में। कहते जब हम घबरा जाते हैं तो हम चाहते हैं 2-4 लोग हमारे लगे बैठे हैं,
बैठा लो, 2-4 लोगों को बैठा लो अपने पास। 2-4 लोग बाबू आपको बेचारा कहेंगे, बोले हाँ बेचारी कहेंगे, और हमें लगता है कि चलो कोई तो है जो मेरी बात को समझ रहा है। सर ये तो दुश्मन बन गया मेरा। तुम्हारी ये दुश्मन बन गया? यस सर, जब पढ़ते हैं 6 घंटा 7 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन मेरे पास छोटे छोटे बच्चे कितना भी भगाएंगे लेकिन वो भगते नहीं। क्यों भगाते हैं आप? सर वो पढ़ने ही नहीं देते तो क्या करें? क्या करते हैं? किताब लेके भाग जाते हैं? नहीं, उसमें सब लिखते हैं तो फूल बनाएंगे, बनाने दो, बुआ बुआ का बुआ बुआ देने दो, उनको कह दो कि फूल माला बनाओ तुम, हम पढ़े। एक बात, आपकी प्रॉब्लम है, हम समझ सकते हैं प्रॉब्लम बाबू आपकी, लेकिन उसी प्रॉब्लम में हमें सलूशन को ढूंढना होगा। उसी प्रॉब्लम में जेम्स वाट के पास भी प्रॉब्लम थी, पाणिनि के पास भी प्रॉब्लम थी, भाई साहब हमारे भगत सिंह के पास भी प्रॉब्लम थी, हमारे खुदीराम, अरे आप तो छोड़ो, आए अपने हम माता पे, अपने हमारी माता सावित्रीबाई फूले के पास भी प्रॉब्लम थी, और उनसे ज्यादा प्रॉब्लम आपके पास। सर कभी नहीं खाली जाते, 11 बजे रात तक नहीं खाली जाते, हम क्या करें? सर कितना भी सोए से मेरे पास, अपने मम्मी पापा पास रह जाएंगे सर, तो क्या करना? झपड़िया दिया करो कभी किताब खोल लेते हैं, हम भी धीरे से उन सब का गाना सुनते रहते हैं, क्या करें? मेरे पापा उधर चिल्ला देते हैं, आप सो रहे कि पढ़ रही है, क्या करें? झपड़िया दो अब इसका भी कैंसर। पियाजे गया भाड़ में, अब पियाजे गया भाड़ में, आदर्श गया भाड़ में, बस बाबू 2-4 थमा दिया करो, 2-4 दिन। मारेंगे फिर भी नहीं हटेंगे। तो तू इतना प्यार क्यों करती हो? सर बोले में छिपते हैं, इधर छिपते हैं, सब ढूंढते तो किधर गई, हम क्या करें? सर इसीलिए भागते हैं पढ़ने सर। ऐसी समस्या है। एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक महिला अपने बच्चे को लेके गई और उसने कहा बाबा, वो बहुत जे दोपहरिया थी बाबू, खड़ी दोपहरिया, उसने कहा बाबा, उन्होंने महात्मा बुद्ध ने पूछा कि अच्छा ये बता कि हुआ क्या है? उन्हें बाबा मीठा बहुत खाता है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि जाओ 1 हफ्ते बाद आना। बाबू उसने लगा कि कोई ना कोई बाबा दवा बनाएंगे। 1 हफ्ते बाद उसी दोपहरिया में पुनः बाबा के पास पहुंची, बाबा से कहा हाँ बाबा आ गए लेके इसको। बाबा ने कहा कि बच्चा मीठा ज्यादा नहीं खाना चाहिए। उन्होंने कहा बाबा बस, कहा हाँ बस, कि जब इतना ही कहना था तो बुलाया क्यों? तो फिर इतना कहना था तो यहां क्यों बुलाया? उन्होंने कहा कि जब तू बुलाया था तब हम भी मीठा खाते थे, ये 7 दिन छोड़े हैं, तो फिर हम आपको बता रहे हैं एक बच्चे से कि मीठा नहीं खाना चाहिए। तो झपड़िया दे ज्यादा। अब आते हैं टॉपिक पे, ज्यादा एक हाथ गोड़ टूटने जैसी स्थिति आ जाए उसके रविता गुप्ता, अब हमारी बात ध्यान से सुनेंगे। अब हो जाए, थोड़ा सा सीरियस हो जाए, आराम से निकलना बाबू, आराम से। समस्याएं सबके पास हैं, समस्याओं में से ही हमें समाधान ढूंढना होता है, समस्या में से ही समाधान ढूंढना होता है, अलग से हमें समाधान मिलने वाला नहीं है। मैं बात कर रहा था कि स्वयं की, हमने कहा एक चाय बनाओ, लेके निकलो, स्वयं से प्रश्न करो, यकीन मानना आधी समस्या उसी चाय के पीने में ही दूर हो जाएगी। एक बात और शिक्षार्थियों, प्रतियोगियों, एक लाइन में, लोग कभी कभी लक्ष्यों को लेकर भ्रमित रहते हैं, लक्ष्यों को लेकर भ्रमित, यानी हम पाना क्या चाहते हैं। हमने कोई एक फिल्म देखी थी, लोग कहते बहुत फिल्म देखते हैं ये, हाँ वास्तव में एक फिल्म देखी थी, अब वो फिल्म का नाम नहीं याद आ रहा, किरदार नहीं याद आ रहा, जिसने भी देखी हो फिल्म का नाम जरूर बताएगा। वो फिल्म में बाबू नायक पूछता है तो कहता है तू कब तैयार होगा किसी लक्ष्य के लिए? वो कहता है कि एक सिक्का उछाल दो, और जब सिक्का अपने पीक पॉइंट से नीचे आने वाला हो तो जो तेरे मन में चल रहा है वही तेरा लक्ष्य है। 2 में उलझन है, ए चाहिए कि बी चाहिए। उछाल दिया, सिक्का जब नीचे मूव करे तो जो दिल कहे कि यही आए
अचानक एक सेकंड के लिए दिल आपका जरूर बोलने वाला है कि आप चाहते क्या हो असल में, क्योंकि मन में यही होता का गिरेगा और हम क्या गिरे। वो ज्यादा देर नहीं होगा, वो सेकंड का पहलू हिस्सा होगा जब मन बोलेगा कि ये आ जाए। तो समझ जाना कब, जब सिक्का अपने ऊंचाई से नीचे मूव कर रहा हो, अचानक दिल की धड़कन सुनना कि वो तैयार होता है बताने के लिए, क्योंकि वो उलझन में रखता है, तब बताने के लिए तैयार होता है कि हम चाहते क्या हैं, हम चाहते क्या है वास्तव में। जब भी उलझन हो, मन किसी दुविधा में फंसा हुआ हो, दो चीजों में से एक चीज हमें चाहिए हो, तो यकीन मानना इससे अच्छा तरीका दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो आपकी आत्मा बोलेगी सदैव आपके साथ रहेगी, वो कभी आपके विपरीत नहीं जा सकती। केवल बाबू केवल पढ़ाई में ही नहीं, आपके जीवन में भी जब भी हो तो इसका प्रयोग करने से ना चुके। यकीन माने कि जो बोले वही है आपकी आत्मा में, और आपकी आत्मा वही चाहती है। यदि आप वही करते हैं तो यकीन मानिएगा कि आप सफल हैं, आप सफल हैं, कंफर्म है। जैसे इन्होंने कहा कि मेरे पास करने की क्षमता है, तो मैं यकीन दिलाना चाहूंगा कि यहां पे जो बैठा हुआ है सबके पास करने की क्षमता है। लक्ष्य कभी आपसे बड़ा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता भाई। लक्ष्य आपसे बड़ा हो ही नहीं सकता। हम हारते कहां से हैं? मन से, मन से। और हारते हैं, अरे भाई जो चलेगा नहीं वो गिरेगा कैसे? गिरने के लिए चलना जरूरी है, और जो खड़ा होगा वही गिरने की हिम्मत भी जुटाता है। लोग कहते हैं लोग क्या कहेंगे, कंफर्म है, सही बात है, यकीन मानिएगा बाबू, लोग आखिर कहेंगे क्या? सही बात है, समाज में रहते हैं, लोग क्या कहेंगे? जरूर लोगों ने आपको बाबू, जब आप मां के गर्भ से निकले थे तो जब लैट्रिन करते थे तो लोग साफ करते थे, बाथरूम करते थे तो लोग धोते थे, बाबू दूध जो स्तनपान था लोग पिलाते थे, जो आपके पास फीस आई लोगों ने दिया, जब आप रात को बुखार में तड़प रहे थे तो लोग आके बाबू आपके सर के पास बैठे हुए थे, जब आप कभी दिक्कत में आते हैं तो लोग आपका आकर उपचार करते हैं। भाई साहब जब सब ऐसे ऐसे कर रहे हो तो फिर इनका भय काहे का? केवल और केवल मेरा परिवार होना चाहिए मेरे साथ, मेरे माता पिता, इसके अलावा किसी का भी कोई स्थान नहीं है मेरे जीवन में। और कभी अगर माता पिता कभी भी अपने बच्चे का नुकसान नहीं चाहते हैं। इसलिए ये वाला भय, ईमानदारी पर वे हाथ उठाएं जिनके पास ये भय ज्यादा है कि लोग क्या कहेंगे। कंफर्म है कुछ लोग नहीं उठाना चाहते, अंतर्मुखी हैं, लेकिन मैं बहिर्मुखियों का स्वागत करूंगा। वो हाथ उठाएं जो ये ज्यादा सोचते हैं कि जो हम करने जा रहे हैं उसमें लोग क्या कहेंगे। बहिर्मुखियों का स्वागत है, मैंने कहा हाथ उगल ऊपर करने के लिए, बहिर्मुखियों का स्वागत है। हाँ सही है बाबू, बेहतर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं चाहूंगा कि आज यहां के बाद जाने के बाद ये लाइन कलम निकालो, ऑटो पर बैठते समय लिखना, लोग काट देना, काटते ही घर पहुंच जाना ताकि हाथ गंदा हो जाए आपका, और हाथ जब गंदा हो जाए तो वह साबुन से लोगों को बेसिन में डाल देना, बह जाएंगे। ये काम जाते समय घर पे करना, ये डर जो है निकल जाएगा। काहे तो लोगों का डरती है। एक हमारी एक बच्ची हुई थी बाबू ये मध्यकाल में, और ये मध्यकाल में इल्तुतमिश की एक पुत्री थी रजिया सुल्तान, वो नहीं डरी थी तब मध्यकाल में बाबू, मध्यकाल की दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका बनने में, जो कि जानती थी कि इसका परिणाम केवल और केवल मृत्यु है। बढ़िया उम्र में, यकीन आपने सही कहा, इनका प्रश्न है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतनी उम्र में पढ़ रही हैं, स्कूल खोली हैं का? कहते स्कूल तो ना खोलेंगे तो लेकिन तुम्हारे वंशज को दुरुस्त करेंगे। क्लियर? और उसके लिए एक बात, उम्र, हाँ बड़ी एक अजीब दशा होती है उम्र। उम्र जब बढ़ती है तो लोग जीना छोड़ देते हैं। क्लियर? लोग ऐसे कहते हैं, हाँ हमने बीच में स्टेटस डालना चालू कर दिया, देखा होगा, लगा था, अच्छा लग रहा था ना, बोलो ना डालेंगे, अच्छा लग रहा था, बढ़िया लग रहा था, सबसे अच्छा मंदिर वहाँ सब अच्छा लग रहा था, गाना था, बजाना था, काहे हम ना डाल सकते का? अच्छा एक बार
ना, मतलब अभी चाहते ही बूढ़ हो गए तो इनको बाबू ये सब करने का। अरे भाई साहब, केवल गाना तो डाल रहे थे, हमें अच्छा लग रहा था, हम डाल रहे थे। एक दिन ना डाले तो लेठौरा का मैसेज 7 बजे आ गया, सर आया नहीं अभी तक। हमने कहा रुक, डालते हैं कुछ देर में, रुक, तू ही हमारा बढ़िया शिष्य है, तो जरूर डालते हैं। फिर एक के डाले उस दिन, एक के डाले। इनकी परेशानी थी। हाँ याद रखिएगा, एक लाइन में बोल दूं, एक लाइन में बोल दूं, एक लाइन में बोल दूं, सदैव अपने आप को जीवित बनाए रखो, सदैव अपने आप को सतत वाहिनी में रखो, बहते हुए रखो, अन्यथा सड़ जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, अन्यथा बाबू बदबू आने लगेगी, अन्यथा कीड़े पड़ने चालू हो जाएंगे। आप अपने आप को लगातार बनाए रखो, सतत। सतत कहने का अर्थ होता है जीवित, जीवित। लोग कहते कि आप बड़े अंतर्मुखी स्वभाव के हैं। हमने कहा कभी आओ हमारे क्लास में, हम दिखाते हैं कितना अंतर्मुखी हैं, कि हम बहिर्मुखी हैं। एक लोग आए बाबू, वहीं बैठे हुए थे, आप लोग शायद उस समय नहीं थे। संस्कृत के लिए एक टीचर हमने बुलाया था, वो पीएचडी थी। वो मैनेजर साहब के साथ ऑफिस में बैठे थे, हम बाहर बैठते थे उस समय, ऑफिस में नहीं बैठते थे। और उन्होंने हमें देख के कहा इनका तेज कम है, इनका तेज, तेज मतलब समझ रहे हो, प्रकाश, इनका तेज कम है। तो चूंकि तेज इसलिए कम था कि बैठे थे, अकेले बैठे थे, तो बाबू अकेले हंसेंगे तो ना आना, उस बच्चे की तरह अकेले अपने से बातचीत करेंगे, तो तेज कम है। हमने कहा तू तेज, तब कहीं एक काम करना पड़ेगा आपको। हमने कहा बताएं गुरुदेव, जो आप कहेंगे वो हम करेंगे। उन्होंने कहा कुंडली हमें दे दीजिए। हमने कुंडली उनको दे दिया। बाबू उन्होंने कहा तुहार कुछ ना हो सकता। हमने कहा कि क्यों बाबा, हमारा कुछ नहीं हो सकता? कहना तुहार कुंडली ही ऐसी बनी कि तुहार कोनो उपाय है ना। सुनाई नहीं दे रहा? उन्होंने कहा तुहार कोनो उपाय नहीं है, तुहार कोनो उपाय ना है। एक हम पढ़ाते हैं, एक इस सरयू के ऊपर, सरयू के उस पार, उसको हम दोहरीघाट नहीं कहते, सरयू के उस पार यहाँ के बच्चों से कहते हैं, ओ पार जाते हैं। यकीन मानना, अगर दोहन किसी का देखना हो, शारीरिक मानसिक कौनो तरीका, बाबू उस पार वाले छोड़ते ना है ना। बैठे हुए हैं सब, मन में सोच रहे हैं, हम किसी को कुछ कह नहीं रहे, लेकिन बाबू अगर पूरे अपने जीवन काल में हम किसी से अगर डरते हैं तो केवल उस पार से। बहरहाल भगवान श्री राम डरते थे बाबू वो पार से, तो हम तो बाबू एक छोटे से प्यादे टाइप के हैं, उनके सामने रज की धूल भी ना है, तो हम डरते हैं उनसे। कारण, उसका कारण क्या है? बार बार वहां के बच्चों से भी कहते हैं यही चीजें कि हमारे दोनों बच्चे हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है कि यहां के जो बच्चे होते हैं वो अजीब व्यवहार उनका होता है। अगर उस बच्चों से हम कहें कि एसएससी में आ जाना, वो आके बैठ जाते हैं, टेट में आ जाना, आके बैठ जाते हैं, सवाल नहीं। वहां मुझे व्यवसायी समझते हैं। व्यवसायी का अर्थ होता है, अब अध्यापक पे आ जाते हैं कि हमने आपको दिया है और मुझे चाहिए। उस पार का है, उस पार का है, हां दिया है तो मुझे चाहिए। इतनी विनती किया इन सब से कि मुझे अपने टच में रखने दो। शायद हो सकता है सोचा हो ये सब कि इनके टच में रहना ठीक ना है, तू पढ़ाओ, तू पढ़ा के जा, हमके स्वतंत्र छोड़ो। छोड़ दिया स्वतंत्र। फिर से एक बात मैंने आपसे, अब फिर आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। पहला हमने कहा असफलता का डर हमारे मन में है, स्वयं के प्रति शंका। याद रखिएगा, किसको असफलता का डर होगा? जिसको स्वयं के प्रति शंका होगी, स्वयं के प्रति शंका होगी, उसे असफलता का डर सताएगा। और स्वयं को किसके प्रति शंका होगी? जिसे भविष्य की अति चिंता होगी। क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो भविष्य की अति चिंता? वर्तमान को सुखद बनाओ ना,
जिस समय पढ़ रहे हो उस समय का आनंद उठाओ, भविष्य अपने आप सुरक्षित बनने वाला है। जिस समय आप पढ़, यकीन मानना, दिल पे हाथ रख के पूछना कि जितना समय हम पढ़ते नहीं हैं उससे ज्यादा समय तो केवल हम चिंता करते हैं। जितना समय हम वर्क नहीं कर रहे होते हैं उससे ज्यादा समय हम अपने भविष्य को लेकर चिंता और दूसरों से बहस कर रहे होते हैं। तो फिर वापस क्या आएगा? एक बात बताएं, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, जो दोगे वही वापस आएगा, वही वापस आएगा, जो फेंकोगे वही नीचे आएगा। अब भाई साहब फिर एक फिल्म का कहानी बता दें, ढेर देखते हैं, पता नहीं कौन है बाबू, फिल्म में एक और लाइन बोली गई है कि यदि तुम किसी को चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। कौन में? ओम शांति ओम में पूरी हाँ, मर जाता तो ओह जिंदा कह के फिर मिला देती है। एक बार इसी तरह अपने लक्ष्य को चाह के देखो, एक बार देखा जाए कि ये सही लाइन है या गलत लाइन है। केवल एक बार अपने लक्ष्य को साध के इसी पे देख लो कि यदि हम उसके अलावा और कुछ ना चाहें तो क्या वास्तव में कायनात उसको मिलाती है? अगर नहीं मिलाती है तो वास्तव में गुरुत्वाकर्षण का नियम गलत है। और मुझे नहीं लगता कि गुरुत्वाकर्षण का नियम गलत है। अगर गुरुत्वाकर्षण का नियम गलत नहीं है तो ये लाइन भी सटीक है, सटीक है, केवल कमिटेड। हां, चलेंगे गिरेंगे, चलेंगे गिरेंगे, कभी नंबर नीचे आएंगे, कभी ऊपर जाएंगे, लगातार नीचे आएंगे। कब तक नीचे आएंगे? एक के बाद एक लक्ष्य खुला रखेंगे, कभी भी अपनी महत्वाकांक्षा को कम नहीं होने देंगे और कभी भी अपने जीवन में दूसरों को इंक्लूड ना होने देंगे। क्योंकि ये जो मेरे सपने हैं वो केवल मेरे सपने हैं, इसमें दूसरों को आने का अधिकार नहीं है, ये ना है। और इसमें बाबू अपने जनक और जननी का भी नहीं मानेंगे, ये भी नहीं है। लेकिन मुझे जहां तक मुझे का सब, ये तो कायनात जानती है कि आपके सपनों में ही वो जीते हैं, वही वो उनके सपने बन जाते हैं। तो वो तो बीच में आने से रहे और बाकी को आने के लिए जगह ही ना देंगे, दरवाजा बंद रखेंगे, नहीं आने देंगे उनको, क्योंकि वो सपने, और जिसने सपनों में ही जीना शुरू कर दिया, यकीन मानना बाबू, वो कभी शांत रह ही नहीं सकता। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम सर्वमान्य हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनका एक कथन है कि सपने वे सत्य होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं, वो नहीं जो रात में खर्राटा लेते समय बाबू आप देखते हैं बेहतर नींद आई। जो कहता है सुबह उठ के बेहतर नींद आई, बाबू वो गलत शब्द बोल गया, वो कभी प्रतियोगी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। कहते रात में नींद आ गई, रात में हम थक गए। यकीन मानना आप थक नहीं सकते। लोग हमसे भी पूछते हैं क्या आप कभी थकते नहीं है क्या? हमेशा आपको दौड़ते हुए देखते हैं, क्योंकि वो सुबह पहुंच जाते हैं 7 बजे वहां, और अंतिम बाबू इस समय ठंडी में 4:30 और गर्मी में 5 बजे तक आपके साथ रहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको नहीं थकावट होती, क्यों? हम इंसान ना हैं। हाँ होती है, जिस दिन संडे होती है या जिस दिन छुट्टी ले लेते हैं उस दिन सबसे अधिक थकान अनुभव होता है। उस दिन गला खराब हो जाता है, उस दिन गला ही खराब हो जाता है, क्योंकि बोलने का अवसर मिलता ही नहीं है। और हैं हम एडिक्ट। अरे आप तो ठीक सुनते हो, एक बार छोटा सा चुनाव लड़ने गए थे, अंगूर खट्टे हैं, एक ठौरा कहा कि साइको है। क्या बोला? साइको है। जो दिन बोला वो दिन पूरा रास्ता भर बाबू हम हंसते गए। हम कहे जो देखा होगा वो शायद सही है, कहा होगा इस साइको है। हमने कहा उसको क्लास में एक दिन खींच के लाके बैठाएं, पढ़ाएं, तब वास्तव में वो मानेगा कि वो साइकोलॉजी पढ़ाते हैं, साइको नहीं है, वो लॉजी है, अध्ययन का विज्ञान है वो। कितने देर तक उसकी बातों को आप रखेंगे? कल एक घटना घटी बाबू उस पार, शाम को, हाँ शाम को मैनेजर ने हमें फोन किया
उन्होंने कहा ये वाली घटना घट गई। मैंने कहा अब चूंकि थक के यहाँ से गए थे तो हम अब उस दिमाग पे आके असर कर गया, बैठ गया। कारण होता है जब आपकी बात आती है आप लोगों की तो मुझे ज़्यादा असर करती है, अन्यथा किसी की बात का ज़्यादा असर मुझे होने वाला होता नहीं है। कोई नहीं होता। गांव के वाले मेरा नाम नहीं जानते, बाकी तो बात ही छोड़ दो। वो भी बहुत कंफ्यूज होते हैं जब फ्लिपकार्ट वाला जाता है तो कहते हैं ऐसा तो इंसान यहाँ गांव में तो रहता नहीं, तो उसे भी फ़ोन करना होता है कौन और घर तुम्हार है, तो हम बताते हैं घर कौन और है हमारा, क्योंकि गांव से ज़्यादा बाबू हमें कर्मस्थली में जाना जाता है। ज़्यादा बाबू पता चला 12 बजे तक नींद नहीं आई, दिमाग में उथल पुथल मची रही। फिर हमने सोचा बिना मतलब का उथल पुथल मच रही है, आप क्या कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन शायद सबके साथ होती होगी कि जब, क्योंकि एक लाइन में बोले कि मनुष्य जो सम्मान होता है केवल उसी का भूखा होता है। प्रत्येक मनुष्य किसका भूखा होता है? सम्मान का भूखा होता। क्योंकि हम बाबू दार्शनिक नहीं हैं, दार्शनिक नहीं हैं हम बाबू, एक जीव हैं हम। अरस्तु के लेवल के नहीं हैं। एक ईख ले गए, उनकी पत्नी बड़ी गुस्सैल स्वभाव की थी, कभी कभी मारती भी ज्यादा थी। यस, बहुत मारती थी, कभी कभी नहीं मारती थी बाबू, डेली मारती थी। एक दिन बाबू वो ईख लेके गए, उठाई ईख और बाबू लगी मारने। पहली बार मारी, दूठ टूट गया। अरस्तु ने कहा अच्छा किया, तोड़ना नहीं पड़ा, आधा तू ले लो आधा हम ले ले। मेरे मन में यही विचार आया कि अपनी बात तुम ले लो और जो मैंने किया वो मैं ले लेता हूं। यही काम हमें करना है जब बाबू हमारी पढ़ाई प्रभावित हो रही हो, तो जब समाज की चीजें हमारे पास आने के लिए आतुर हो, तो हमने कहा दरवाजा क्या करना होगा? बंद करना होगा। तब तक बंद करना होगा जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। एक और स्वामी हुए थे जिन्होंने पहली बार हमें सिखाया था कि विश्व में तुम्हारा भी स्थान है, क्योंकि लॉर्ड मैकाले ने तो स्पष्ट कह दिया था कि एशिया के पूरे ग्रंथ, यूरोप की एक अलमारी भी उनसे बहुत ज्यादा बेहतर है। तब हमारे स्वामी जी ने हमें सिखाया था कि तू श्रेष्ठ हो, लेकिन कभी नहीं कहा कि तू सर्वश्रेष्ठ हो। स्वामी विवेकानंद, उन्होंने स्पष्ट कहा था उठो, जागो और संघर्ष करो, और तब तक संघर्ष करो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो यहां से कमिट लेके जाओ, ये लाइन लेके जाओ कि तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि हमें लक्ष्य नहीं मिल जाता। फिर यहां जेंडर गैप करेंगे। अब मैं जो बोलने वाला हूं वो जेंडर गैप पे बोलने वाला हूं, लिंग भेद पर बोलने वाला हूं। यहां कुछ ऐसे दो ही हैं कंफर्म है, एक फीमेल और एक मेल। मेल के पास समय है, बट बाबू चाहे आप इस बात को स्वीकार करें या स्वीकार ना करें, हम ग्रामीण इलाकों से आते हैं, हमारे पास लिमिटेड टाइम है। यहां जो बैठे हैं बाबू, उनके पास लिमिटेड टाइम है, उनके पास एक समय रेखा है जो वो अपने मन की कर सकते हैं, लेकिन आपके पास समय रेखा क्या है? कम है। हमें उसी में अपने आप को क्या करना होगा? बेहतर देना होगा। फिर एक बात, किसी ने कहा हमसे सर शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगी तो जाना पड़ेगा, तो क्या मतलब है बाबू कि जो पति आएगा वो बंदा टाइप का तो है नहीं, कॉपी किताब लेके भागेगा नहीं। मेरी बात जा रही है? यानी मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरे इस शब्द को हल्के में जरूर लेना, लेकिन कहना क्या चाहता हूं कि सपनों को सदा जीवित रखना होगा, सपनों को जीवित रखना होगा, क्योंकि ये सपने किसके हैं? मेरे हैं। और सारी चीजों पे समझौता होगा, लेकिन सपने पे समझौता नहीं होगा, और किसी भी कीमत पर नहीं होगा। ये होना चाहिए। अब भगवान से मना है कि कैसो बिया हो जाए, तो भाई साहब तो आपने हमारी इस बात को बाबू निरर्थक बना डाला ना, फिर तो निरर्थक कर दिया। नहीं, आपके पास भी अनलिमिटेड टाइम है, आपके पास भी है। कैसे है? मैंने अभी समझाया कि समय जाएगा, सपने नहीं जाते, और सपने कभी मरते नहीं हैं। और याद रखना एक चीज, नासूर बन जाएंगे। यहां इस हाल में बाबू खड़ा या बैठा व्यक्ति एक बात सुन लेना, अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं कि यदि जो कि नहीं होगा,
लेकिन यदि असफलता मिली तो पूरा जीवन एक नासूर में गुजरेगा। एक ऐसा दर्द जो ना छिपे छिपाया जाएगा और ना बताया जाएगा। वो नासूर बनेगा, अनुभव के आधार पे हम अपने बता रहे हैं आपको, जो आपको कभी जिंदा नहीं रहने देगा और ना कभी रात में आपको सोने देगा। तो दो ही चीजें हो सकती हैं, एक लक्ष्य की प्राप्ति और या तो नासूर। तो मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति चाहेगा कि नासूर बने। हर व्यक्ति यही चाहेगा कि लक्ष्य की प्राप्ति हो, लक्ष्य की प्राप्ति हो। मुझे लगता है कुछ और क्वेश्चन निकलेंगे यहां से, कुछ और क्वेश्चन। बढ़िया। अगले दिन को प्रभावित कर जाता है। क्लियर? यानी आप कहना चाहते हैं कि हम नियमित कैसे हो जाएं। हम नियमित, सुन लेना मेरी बात को ध्यान देके। फिर से मुझे नहीं पता कि और विचारक या थिंकर या और अध्यापक इसके बारे में क्या बोल सकते हैं। ये जो कथन जा रहे हैं वो मेरे जा रहे हैं। हम कोई रिमोट नहीं है, हम कोई मशीन नहीं है, हम कोई बने बनाए इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हम जीव हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं। हमें भी मन करता है कभी टीवी के सामने बैठने का, हमें भी मन करता है कहीं घूमने जाने का। लेकिन फर्क एक लाइन में मैंने बोला बाबू आपसे, कोई दिक्कत ना, 2 दिन जा रहा जाने दीजिए। लेकिन अगर 2 दिन के अंदर आपके मन ने कहा कि अपराध कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि तुरंत अपने दिमाग से कहिएगा कि हम सही रास्ते पे हैं। और यदि 2 दिन के बाद भी मन ने कहा कि एक दिन और, समझ लेना बाबू कि आपको काउंसलिंग की जरूरत है, आके मिल लेना मुझसे। कोई दिक्कत ना, 1 हफ्ता घूमो, लेकिन उस 1 हफ्ता के अंदर अगर कभी मन ने कहा कि तू गलत कर रहा है, क्या कर रहा है, तुरंत समझ लेना, दिमाग को संदेश देना कि हम सही रास्ते पे हैं। और हो तुरंत आप कंटिन्यूटी ले सकते हो, निरंतरता पा सकते हो। दूसरा, समय सारणी कैसे बनाएं। पढ़ने के लिए हमारे पास समय सारणी कैसे बनाएं, कितने घंटे पढ़ें, पहला एक क्वेश्चन आता है। तो मैंने अभी बाबू इसका क्वेश्चन का जवाब पहले ही दे दिया है कि मात्रात्मक नहीं, गुणात्मक, क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी में हमें चाहिए। हम 2 घंटा पढ़ें लेकिन स्वस्थ पढ़ें। उस 4 घंटे किताब लेके बैठने की अपेक्षा वो 2 घंटा हमारे लिए बेहतर देगा। फिर सुनना, समय सारणी कैसे बने। समय सारणी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल, लचीली होनी चाहिए। कोई आया, आइए बैठिए, चाय पीते हैं, गया, किताब उठाए, पढ़ना चालू कर दिया। अपने दिमाग से कहो कि मैं 6 घंटे पढ़ना है। अब इस 6 घंटे में हम कैसे यूज कर सकते हैं 24 घंटे को, ये तय करो। ये ना तय करो कि इतने बजे से इतने बजे तक, ये गलत आइडिया है। हमें लगता है हम दिन में कहीं हमें जाना है, हमने स्वयं से कहा अगर दिन में मुझे जाना है तो 6 घंटे रात में पढ़ना है। बोलिए हाँ। हमें आज मन किया कि आज मैं सोना चाहता हूं, 8 बजे खा के सो जाओ। किसने कहा तुमसे पढ़ने के लिए? झूठ में। तुरंत सो जाओ, लेकिन ये कमिट होकर सो कि सुबह 3 बजे उठकर और 6 घंटे यानी 9 बजे तक उठेंगे ना, कुर्सी से पढ़ के रहेंगे। ये ऐसे समय सारणी बनती है। हमें लगा कि पूरा दिन हमारे पास समय नहीं है, थोड़ा सा सुबह बच रहा है, थोड़ा सा शाम को बच रहा है, केवल 3 घंटा सुबह दे दिया, 3 घंटा शाम को दे दिया, फिर 6 घंटा पूरा हुआ। इस प्रकार का बने। हाँ बाबू आप। सर अगर हम पूरा दिन ना पढ़ें तो मोबाइल नहीं चलाते हैं। मोबाइल चलाते हैं? नहीं चलाते हैं। पढ़ते समय सर मोबाइल रहता है। आप किस बात पे हंस रहे हैं? अभी हाथ उठवाएं तो ये समस्या सबके पास है। मैंने कहा ना, ये जितने प्रश्न पूछ रहे हैं ये सब आपका नेतृत्व कर रहे हैं आज। क्लियर? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं हर क्लास में स्पष्ट सुन लेना, सबसे बड़ा दुश्मन, अच्छा मेरी बात सुनना, लेकिन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी मेरिट और डीमेरिट दोनों है। मेरिट भी है और डीमेरिट भी है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछने वाला हूं, आपसे। उस बच्चे ने कहा जब मैं नहीं पढ़ता तो मोबाइल भी नहीं चलाता, लेकिन जब पढ़ता हूं तो मोबाइल चलती है। और यदि मोबाइल चलती है तो आप पढ़ते नहीं हैं।
यदि मोबाइल चलती है तो आप पढ़ते नहीं। हम हर क्लास में अपने यही बात कहते हैं, जब आप पढ़ने जाएं, 2 घंटा पढ़ रहे हैं, 2 घंटा, तो आप 2 घंटे आपकी मोबाइल स्विच ऑफ होनी चाहिए। आदत डालो। हो सकता है कोनो ऋषि आए, फिर भी बहुत तनाव लेने की जरूरत नहीं है। हो सकता है बहुत बाद में पूछा जाए कि मोबाइल क्यों बंद था, तो इसका भी जवाब देने की जरूरत नहीं है। हो सकता है बाबू ये भी पूछा जाए कि आज के बाद से मोबाइल बंद नहीं होगी, फिर भी ये जवाब देने की जरूरत है मोबाइल तो रोज बंद होगी, जब जब हम पढ़ेंगे तब तब मोबाइल बंद होगा। और 1 मिनट, एक लाइन में फिर सुन के जाओ, यदि आपके सपने से किसी को, दूसरे को भी उतना ही लगाव है तो उसी को बाबू अंदर आने दो, अन्यथा जहां सपने का दुराव हो वहां बाबू फिर मैं कहूंगा ताला बंद, ताला बंद। क्यों? क्योंकि जिसको आपके सपने से प्यार नहीं हो सकता उससे कभी भी आपका लगाव नहीं हो सकता, और जिससे आपका लगाव होगा उसे आपके सपने से भी लगाव होगा। और जब आप बोला यस सर ना, यस सर, सही कहा, यस सर, यस सर, हाँ ये सही बात है, तो ठीक है, कोई दिक्कत ना। और इतने भी बाबू आप और हम इतने भी खास नहीं हैं कि हमारे यहां 2 घंटे अगर मोबाइल 3 घंटा हमारी बंद हो जाए तो फिर बाबू या तो योगी आदित्यनाथ या बाबू आपके अखिलेश भैया आपसे पूछने वाले हैं कि चुनाव की रणनीति कैसे बनाई जाए, ये भी नहीं है। या बाबू हमारे विधायक विनय शंकर तिवारी जी या बाबू पूर्व मंत्री आपसे पूछने वाले हो कि किस प्रकार से रैली निकाली जानी चाहिए ताकि उनको दिक्कत, ऐसा भी कुछ नहीं है, नहीं है ना। आदत डालोगे, आदत डालोगे। जब सुनना मेरी बात सुनना, जब पहले दिन आदत डालोगे तो भी पूरा समय बाबू दिमाग पे मोबाइल ही रहेगी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन भूल जाओगे मोबाइल कहां रखे हैं। और जिस समय आपको यह लग जाए मोबाइल भूल गए कहां रखे हैं घर में, उस दिन समझना अब उससे थोड़ी दूरी बन चुकी है, अब कोई टेंशन नहीं है। और दूसरा भी समझ लेगा कि वो भी 24 घंटा खाली नहीं है, निकम्मा टाइप का नहीं है। बोलो पक्का हो? खड़ा हो जाओ। मैं भी ढूंढ रहा था तू हो कहां। यकीन मानना अचानक आवाज आई। प्रश्न पूछो। एकदम नहीं, पढ़ाई के लिए केवल निरंतरता जरूरी है। क्या समय सारणी क्या होती है जी? पढ़ने का कोई समय होता है? मन किया 24 घंटा पढ़ने का, अरे हे सुनो तो सुनो, अगर टाइम टेबल ही जरूरी होता तो थोड़ा मुझे बता के बताओ कि जब दूसरे तीसरे दिन एग्जाम का डेट आ जाता है तो आपकी पढ़ाई किस स्तर पे होती है? समय सारणी खोजती है, समय सारणी खोजती है, घंटा खोजती है, 1 घंटा 2 घंटा खोजती है, तो फिर आज क्यों खोज रही है? तो फिर आज क्यों खोज रही है? सोचो ना परसों एग्जाम है। और सोचो हर व्यक्ति ये अपराध जरूर झेलता है। ईमानदारी पूर्वक बाबू अपनी आत्मा पे हाथ रखना कि एक क्वेश्चन सदा स्वयं से पूछता है कि यदि यही पढ़ाई हमने लगातार जारी की होती तो आज कहां होते? करता है? तो फिर जब एक बार कर चुका तो फिर दोबारा क्यों करने का मौका देते हो? एक बार जब गलती कर चुके हो तो फिर दोबारा गलती करते हो। 2 तरह के लोग होते हैं बाबू, छोड़ 2 तरह के लोग। एक तरह का बता रहे हैं जो बाबू यहां पूरा भरे पड़े हैं। अब उस तरीका देखना खड़ा होके तू। आज कौन सी तारीख है? 25 है। 7 जनवरी को किसी का एग्जाम है, कोई डेट आ गई, क्लियर? आज मन में विचार आ रहा है कि अभी भी 6, 7, 13 दिन बाकी है। कितना दिन बाकी है? आज केवल रुक जाएं, कल से हम दिखा देंगे कि पढ़ाई कैसी होती है। कल से दिखा देंगे कि पढ़ाई कैसी होती है। सुबह हो गया 26 का, कोई आया, शाम हो गई, गुजर गया, फिर हमने वही बाबू किया। अब जब 28 आया, यहां भी कुछ है ना, वो जवाब मांगता है। आत्मा क्या मांगती है? जवाब मांगती है। उसने कहा तू तो गलत कर रहा है जी,
तू तो गलत कर रहा। देखना, एक्सक्यूज देखना, जब हम अपनी आत्मा को, स्वयं की आत्मा को बहला रहे हैं। कैसे बहला रहे हैं सुनना, कोनो दिक्कत ना है। 4 पार्ट है, अगर एक दिन एक पार्टी के दें तो अधिकतम 4 दिन। आप मान लेते हैं कि चलो 3 दिन और ले लेते हैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए, तो 7 दिन। तो ऐसा कोनो टेंशन ना है, तू चलो 31 तक। आज जब बाबू 31 का आ जाएगा, पार्टी हो जाएगी। अब 1 तारीख से लगेंगे, 1 2 3 4 चारों पार्ट खत्म करेंगे और 3 दिन बाबू एकदम तमाशा बना देंगे क्वेश्चन पेपर का, एकदम सॉल्व कर देंगे। आ गया 1 तारीख, 1 तारीख आ गई। अभी भी सुनना, मजबूत है यहां से। 1 के बाद समय गुजर रहा, लेकिन फिर मैं कहूंगा यहां तो कुछ है ना, वो फिर बोलेगा तू कर क्या रहा है, क्या घबरा ना। 2 दिन रहेगा, 2 दिन में 24 घंटा। मन को बहला दिया, मन ने कहा ठीक है, तू 2 दिन में 24 घंटा 48 घंटा दे देना। सो गया। समय आया, 7 जनवरी को एग्जाम था, गोरखपुर सेंटर पड़ा था। 5 तारीख आ गई ना, 48 घंटे वाला दिन आ गया 5 तारीख। और 5 के बाद सुनना, सेंटर पड़ा था गोरखपुर, और सेंटर जब पड़ा गोरखपुर में तो सुनना क्या कह रहा है, बुआ का घर है, जल्दी चलते हैं और 6 तारीख को वहां पहुंच जाएंगे। आयकरे बाद कपड़ा लत्ता ठीक करके और केवल बैठ के पढ़ेंगे। बाबू 5 तारीख के बाद वो 6 तारीख को सुबह बुआ के यहां जल्दी इसलिए पहुंच गए, शाम को नहीं गए, सुबह इसलिए गए ताकि पढ़ने का एक वक्त मिल जाए। बुआ के यहां पहुंच गए, खाना खाए, हालचाल हुआ, बार बार बुआ आ रही हैं, पूछ रही हैं कुछ चाहिए बाबू, पढ़त हुआ कुछ चाहिए बाबू, पढ़त हैं बहनी, पढ़त हैं कुछ चाहिए नहीं, चाय आ रहा है, पानी आ रहा है, समय पे भोजन मिल रहा है। 6 की रात आई तो एक स्टेटस डालते हैं सब, यही रात अंतिम, यही रात भारी। स्टेटस पड़ गया। सुनो तो, जब शाम को 4 बजा था और अंतिम बार बुआ आई थी चाय देने के लिए और ये पूछने के लिए कि क्या बनाए खाने के लिए, तब बाबू आत्मा ने एक बार और झकझोरा। फिर आत्मा को कहा घबरा तू मत, खाना खाने के बाद पूरी रात पढ़ेंगे, सीधा एग्जामिनेशन हॉल तक पढ़ेंगे। भोजन हो गया, किताब उठा लिया, उसके बाद जब पढ़ने बैठे आधा घंटा गुजरा तो मन ने तुरंत पुकारा, दिमाग ने कहा कि कर रहा तू अरे ही पकड़ पाएगा तू? तो कहा हाँ पकड़ लेंगे पूरी रात। बाबू मन भारी हुआ, उसने कहा अच्छा ठीक है जल्दी सो जाते हैं, नहीं सुबह ही 3 बजे उठ जाएंगे। आज जल्दी सो जाते हैं लेकिन सुबह 3 बजे उठ जाएंगे। आज 3 बजे से लेके, नगीचुए सेंटर है, 3 बजे से लेके 8 बजे तक 5 घंटा वो जो बताए हैं टैग वर्ड्स पॉजिटिव नेगेटिव और इस तरीके का, वो लगातार देख लेंगे। ठीक है 3 बजे उठ गए, वकील मानिएगा 3 बजे वो उठ गया क्योंकि उसने बाबू अलार्म लगा लिया था। 3 बजे से 3:30 हुआ, तब दिमाग ने सूचित किया कि तू करेगा का। अब फिर मन ने कहा कि हाँ सही बात है, अब इतना दिन कुछ ना किया, अब ये 2 घंटा 3 घंटा में का बनेगा, का बिगड़ेगा। ऐसा करते हैं तब का झूठे बिना का जगना, तब सो ही लेते हैं, 7 बजे उठेंगे तो फिर इसके बाद हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। नीचे, बस है, बस बस बस, जिसे मैंने पहले बोला था यही तो रोकना था। और कैसे रोकना था? ये कोई हम इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हमारे पास बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो हम संदेश देते हैं वो संदेश ग्रहण करता है। यकीन मानना, आप सकारात्मक सोचोगे सकारात्मक आएगा, नकारात्मक सोचोगे नकारात्मक आएगा। घृणा दोगे तो घृणा मिलेगी, प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है।
जब मन कहे, मैंने क्या बोला आपसे, जब मन कहे कल से, तो उसे इस रूप में ले अभी से। बैठ जाओ, बैठ जाओ और सुनो मेरी बात, हे सुनो। लेकिन ये तो बिना मतलब का बैठे हो ना पढ़ने के लिए। कहे तो मन तो कह रहा था कल से, लेकिन आप बैठ गए मेरे कहने से अभी से। किताब उठाओ, 15 मिनट बैठो, फिर जो करना चाहते थे जाके करो। लेकिन ये वाली जो कल वाली है, इससे मुक्ति हमें पानी होगी यदि हम सफलता चाहते हैं तो। बहुत एक लंबी वार्ता हो गई आज। आशा करेंगे कि हमारे कहे अनुसार आप अब जो एक नया क्लास, नया बैच, नए तरीके से, नए मैटर के साथ, यानी जो मैटर आपके पास है, जो मिलेगा प्रिंटेड मिलेगा, उस पे बहस भी होगी, नए क्लास की रूपरेखा होगी, एक नए तरीके से आपके क्लास को रेगुलेट किया जाएगा। अलग अलग बैच हैं। यूपीपी लेखपाल के लिए स्पेशल बैच चालू है। जो टेट का बैच है उसे हम 1 जनवरी से चालू करेंगे। नए बैच को 1 जनवरी से नया बैच चालू होगा। एसएससी, बैंक, रेलवे, जो अदर, जो आर्मी, इनके सभी जो मैटर और साथ ही जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम, वो बना के रख लिया गया है। आप आएंगे, आप जिस विभाग में होंगे वही पाठ्यक्रम आपको दिया जाएगा। बोले हाँ या ना? तो आप तैयार हैं एक नए लक्ष्य को लेने के लिए? और दूसरी बात, मैं बार बार एक लाइन में बोल के बाबू अपनी क्लास में लाता हूं कि केवल अपनी उंगली पकड़ा दो, फिर जैसे कहता हूं उसी अनुसार चलो, क्योंकि बाबू नाविक पे भरोसा करना होगा। अगर माझी पे भरोसा नहीं होगा और नाव पलट सकती है। कभी कभी जब गहराई में नाव जाएगी और जब धाराएं प्रतिकूल होंगी तो कभी कभी नाव डगमगाएगी। और 2 तरह के यात्री भी होते हैं। एक यात्री पूर्णतया बाबू अपने आप को कमिट कर देता है माझी के ऊपर, ले चल तुझे जहां ले चलना हो, हम डूबे तो हम भी डूबेंगे, ले जाओगे तो हम भी ले जाएंगे। और एक दूसरा होता है बाबू उछल कूद मचाना चालू कर देता है। नाव इधर जाएगी तो उछल के उधर जाएगा, उधर जाएगी तो उछल के इधर आएगा। जो डूबना भी नहीं है वो नाव डूब जाती है। तो मेरे साथ वही चलें जिनको मुझ पे भरोसा हो। हाँ, रही बात सफलता के दर की, जो नए बच्चे आए हैं तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना शब्द हो जाएगा, क्योंकि हमें और बहुत सारे लोग आते हैं जिनके परिचितों के भी फोटो अभी भी बाबू हमारे पोस्टर पे लगे नहीं हैं। जो सफल हो गए हैं उनको भी बाबू पोस्टर में आने में समय लगता है। और आशा करूंगा कि आप विश्वास करेंगे, अपने लक्ष्य से सबसे पहले प्रेम करना चालू करेंगे, और जितने शब्द यहां लिखे गए हैं टैग, निगेटिव को दूर करेंगे, सकारात्मक को अपने पास लाएंगे। और दूसरा, मुझे आपकी चिंता जो है अब एकदम नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है कि केवल सपने शादी के पहले ही नहीं होते, सपने शादी के बाद भी होते हैं, क्योंकि शादी के बाद आप मरते नहीं हैं। और यही कारण है कि हमारे पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धरति कामा शनकादि सिद्धांत बुद्धि विमर्शे शिव सूत्र जालम में स्पष्ट किया है कि हर्ष में ही दीर्घ होता है, अ में आ होता है, छोटी ई में बड़ी ई होती है। तो जब वही में वही होती है और आप कहते हैं संज्ञा बदलती नहीं है, तो फिर हम कैसे बदल सकते हैं? हमारे सपने कैसे बदल सकते हैं? तो सपनों को जब तक आप जीवित रखेंगे तब तक आपकी प्रतिष्ठा और आपका अस्तित्व है, अन्यथा आपका अस्तित्व ही नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि शादी अस्तित्व खोने का एक संबंध है। मुझे तो यह महसूस होता है कि शादी अस्तित्व को निखारने का संबंध है। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ। और अगर मान लो बाबू कौनो बाबू मिल गया ऐसा या मिल गई ऐसी, डिलीट मारो। डिलीट। हाँ, इसमें जब हम कोनो चीज डिलीट करते हैं तो इसमें कोनो एक और है जिसमें जाके वो रुक जाता है। रहने देना उसमें उसको।
उसमें से मत मारना। उस क्या कहते हैं उसको, हाँ, रिसाइकिल बिन, जो भी कहना चाहते हो। वो मन रहता है, वो रहने दो। फिर उसके बाद बाबू जब सपने मिल जाए, पेस्ट कॉपी जो करना है कर लो। कहोगे जितना आसान आप बोल रहे हैं उतना आसान करना पड़ेगा, अन्यथा बाबू आपका अस्तित्व नहीं है। और मुझे लगता है कि जिस समय के आप हैं वो विश्वाला अपारा घोषा जैसी विदुषियों ने ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना किया था। हमारी माता बाबू ज्योतिबा सावित्रीबाई फूले ने आपकी शिक्षा के लिए उस समय प्रयत्न किया था जिस समय आपकी शिक्षा देना ही आप अपराध माना जाता था, अपराध माना जाता था। वो 2 वस्त्र लेके जाती थी, एक में जब वो स्कूल जाती थी उनके पास गंदे फेंके जाते थे। वो स्कूल में जाने के बाद बाबू अपने वस्त्रों को बदल देती थी, फिर आती थी, फिर नहाती थी, अगले दिन भी यही रहता था। किस लिए? केवल और केवल आपकी शिक्षा के लिए। मानते हैं ये दिल्ली नहीं है, ये मेट्रो सिटी नहीं है। यकीन मानिएगा तो फिर एक लाइन ये भी लिख लेना कि केवल हमारे पहनावे हमारी बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित नहीं करते। और जब याद आए पहनावा तो केवल और केवल सावित्रीबाई फूले अपनी माता को याद करना। उनसे ज्यादा शिक्षित आप हो पाए हैं, हम ना हो पाए हैं और ना कभी हम हो पाएंगे। यानी आपके पहनावे, आपके चाल ढाल, आपके चलने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, यह बुद्धिमत्ता की निशानी नहीं है। सोच, मॉडर्न क्या होना चाहिए? सोच होनी चाहिए। मॉडर्न पहनावा नहीं होता। लोग कहते हैं क्या तुम्हारे पास 1 शर्ट 1 पैंट है? हाँ है, 2 हैं केवल। नहीं 2 ही थे। तो क्लियर हुआ। ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों ने कुछ ये सोच के आए थे कि लड्डू टाइप का, इसलिए नहीं बुलाया था। हमने इसलिए बुलाया था आपको कि आपके एक बार आपके लक्ष्य को आपको दिखा दें, आपके डर को भगा दें, आपके अंदर जो संशय है उसे बाबू भगा दें। आप केवल आपको लड़ने के लिए आपको आपके ट्रैक पे आपको खड़ा कर दें। दौड़ना आपको ही है। दौड़ना किसे है? हम नहीं दौड़ पाएंगे। केवल बाबू हम बैकअप देंगे। जब आप हारने की मुद्रा में होगे तो आपको बाबू पीछे से आपको मोटिवेट करेंगे। हम एक फैसिलिटेटर हैं, एक सहायक करता हैं, एक दिशा निर्देशक हैं। दौड़ना आपको है, दौड़ना आपको है, दौड़ना आपको है। और यकीन मानिएगा हमारे बच्चे दौड़ते हैं। ना दौड़ते तो हमारे पास रिजल्ट ना होते। और इस बात पर बाबू कोई भी कुछ भी कहता है हमें फक्र होता है। अगर इलाहाबाद वाले भी कभी फोन करते हैं जो हमारे परिचित हैं तब भी फक्र होता है कि हमारे पास गांव में, एक ग्रामीण इलाके में एक ऐसी भी संस्था है जहां से कोई ऐसा आज तक नहीं गुजरा कि जब हमारा रिजल्ट ना आया हो। अगर वो 6000 रिजल्ट देते हैं, 4000 रिजल्ट देते हैं, उसमें भी हम एक होते हैं। ऐसा नहीं होता। हमारे यहां थोक से निकलते हैं। हां, अलग बात है कि आपको वो सुविधा कहने का मतलब एटमॉस्फेयर, मॉल, बड़ी बड़ी सड़कें, पिज्जा, बर्गर, अब तो वो भी मिलना चालू हो गया। हमारे ही धता बता देते हैं। सब कहते हैं जाए सर, हम कहते जाओ। शाम को स्टेटस चेक करते हैं तो लगता है बाबू कि सब डिलाइट में थे, डिलाइट में। अब क्या गए थे, जल्दी जा रहे हैं, घर पे काम था ना, और डिलाइट में रहता है। बेहतरीन, बढ़िया। यहां से जाते समय केवल एक ही चीज सोचिएगा, केवल एक चीज, घर तक कि मेरे लिए क्या लक्ष्य है, और लक्ष्य केंद्रित करना। और जब लक्ष्य केंद्रित हो जाए तो शाम को स्नान करना, 1 कप चाय लेना, मरोगे नहीं ठंड से। चाय लेना, चाय पीना। और एक बात और कहना चाहूंगा, सदैव स्वयं को 24 घंटे में कुछ वक्त जरूर देना। नहीं दोगे तो दिक्कत में आ जाओगे। मैंने कहा स्वयं को, यानी कभी कभी स्वयं से बात करना, स्वयं से बात करना। लगता है कोई कुछ कहेगा, दरवाजा बंद करके रात में सोते समय
जब हमारा चेहरा ऊपर हो तो हम स्वयं से बातें कर रहे हो। खुद से सोच लेना बाबू कि कितना समय आप स्वयं को देते हो। मुझे नहीं लगता कि आप स्वयं को कभी समय दे पाते हो। क्लियर? तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सोमवार से सबका हाँ हाँ तो सबसे बड़ा डर तो मेरे अंदर वही है। क्या तू क्यों डिलीट करना है? नहीं, डिलीट करने वाला नहीं, हाँ? शादी वाला। शादी वाला? हाँ, लेकिन मैं जो चाहती हूँ कि हाँ। लड़के लोग हैं अपना डिलीट कर सकते हैं। हाँ। और उनके साथ किसी और का नाम नहीं, उनके पिता का नाम जोड़ा जाए। हाँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरा नाम जो है कभी भी किसी पद पे या कभी भी काबिल हो गई हाँ। तो पापा का नाम जुड़ेगा। तो जुड़ता ही है। अब तो मातृत्व प्रधान का समय आ गया है, राशन कार्ड पे आपका नाम है। लेकिन नहीं होता। शादी के बाद कोई और प्रभावी हो जाता है हमारे सपनों से, हमारे। समझ गए? समझ गए? अभी बाबू एक हफ्ते पहले एक केस आया था। एक हफ्ते पहले एक केस था। एक आईएएस ने शादी की और उसने कहा कि अपने पिता से कन्यादान नहीं कराएंगे, क्योंकि कन्या कोई वस्तु नहीं होती, कोई भौतिक पदार्थ नहीं है जिसका दान किया जा सके। वैसे तो कभी कभी कहीं कहीं हम देख के आ रहे हैं पोस्टरों पे देहदानी भी लिखा हुआ है, लेकिन बाबू वो नहीं होता। याद रखिएगा, दान आपका नहीं किया जाता, दान आपके गोत्र का किया जाता है। दान आपके गोत्र का होता है। तो कभी कभी हमें महसूस होता है, जैसे इन्होंने कहा, थोड़ा क्रिटिकल बन गई। क्यों? हम चाहते हैं कि क्यों ना बाबू इन चारों के, उनके माता पिता और आपके माता पिता दोनों का नाम रोशन हो जाए कि उनकी बहू ने और उनकी बेटी ने यह पद हासिल किया है। किसी एक को क्यों दें? दो को तो इसलिए दें उन्होंने पढ़ाया, और दो को इसलिए दें कि हम उनका सम्मान करते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो हमें भी दे देना। फिर तो 5 हो गए, 5 हो जाएंगे। बोलो हाँ। किसी को सम्मान देने में कहां दिक्कत है? दिक्कत है अवरोध में। सम्मान तो जिसको देना चाहो सब बटोरेंगे। जिस दिन आप सफल हो गए उस दिन जबरदस्ती लेंगे आपसे। जो पहुंचाया होगा गाड़ी से सेंटर पे, वो कहेगा कि हम ना रहे होते तो सेंटर पे समय से ना पहुंचे होते, हम ना रहे होते सेंटर। जो कोनो दिन एक रिफिल दिया होगा वो भी कहेगा कि पूछा उनसे, उनका रिफिल नहीं रहे, उस दिन उनका रिफिल हम दिया ले रहे एग्जामिनेशन में। भाई साहब, ये ऐसी चीज है बाबू कि जब आप सफल होंगे तो लाख बाहें फैलती हैं, और आपकी बड़ाई इसी में है कि सबको बाबू यथा स्थिति में दें। आप केवल बन जाएं, उसके बाद सम्मान बांट दीजिए। बुलाइए ना अपने माता पिता को समारोह में, लिखिए ना कोई किताब अपनी, आपकी किताबों को पढ़ा जाएगा। किताबों को पढ़ा जाएगा। दो ही की किताबों को पढ़ा जाता है, जो सफल होता है और जो असफल होता है। बीच वाले जो होते हैं उनको पढ़ा नहीं जाता ना। जो सबसे अधिक असफल होते हैं उनको पढ़ा जाता, और जो सबसे अधिक सफल होते हैं उन्हें पढ़ा जाता। असफल को इसलिए पढ़ा जाता क्योंकि अनुभव लिया जाता है कि क्यों असफल हुआ था, क्या क्या ना करें। और सफल को इसलिए पढ़ा जाता कि क्या क्या करें। मेरी बात समझ में आ गई? बढ़िया। तो सोमवार से आपका समय अनुसार क्लास है। 10 बजे से 1:30 बजे तक आपका क्लास आपको पहुंच जाएगा, और 2 से 5 जो आपका क्लास है वो टेट का क्लास है। टेट का नया क्लास 1 जनवरी से, और बाकी क्लास जो हैं वो क्लास सोमवार से अपने रन पे होंगे, यानी 0 से, जिसे प्रारंभिक क्लास कहा जाता है, वहां से हम इसे प्रारंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।